नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। और आज जो है सबसे महत्वपूर्ण कथा जो भारत के घर-घर में कही जाती है। घर-घर कहने का मतलब है कि जो ब्राह्मणिकल सिस्टम को जो लोग फ़ॉलो करते हैं, ज़्यादातर घरों में ये कही जाती है। और अक्सर हाँ, मैं खुद ही ये देखा हूँ अपने पास-पड़ोस में, अगल-बगल में, बचपन में भी देखा करता था कि लोग बुलाकर किसी पंडित को, पुरोहित को बुलाकर अपने घर में सत्यनारायण की कथा कहलवाते थे। फिर कथा के बाद से बीच में एक जो बॉम्बो ट्री होता है, वो चीज़ लगाई जाती थी, उसके ऊपर एक ध्वजा जो फ्लैग हम कहते हैं, वो लगाया जाता था, पताका। और उस पर या तो हनुमान वगैरह या ऐसे ही तिकोने टाइप का रहता था। तो ये कथा घर-घर में चूँकि कहलवाई जाती है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कथा है, तो इसका क्या इस कथा में होता है? क्या चीज़ें पुरोहित या ब्राह्मण आकर आपके घरों में कह जाते हैं? उसकी क्या उपयोगिता है? कब से ये शुरू हुई है प्रथा? इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि इस कथा में पढ़ा क्या जाता है? उसका हिंदी मतलब क्या है? अनुवाद क्या है? और इसकी डिटेल्स पूरी देंगे। हमारे साथ हैं सत्यानंद जी महाराज। साथ में मैं ये भी कहूँगा कि जो साथी यहाँ जुड़ चुके हैं, वो लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इसका लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग जो नहीं जानते हैं, इसको जान सकें, इसकी कथा कहानी क्या है, उसको जान सकें। फिर इस पर हम लोग जो अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे इसके बारे में, वो भी सारी बातों को जान सकेंगे। तो स्वागत है सत्यानंद जी महाराज आपका, जी, जी, रेशनल आपका भी वर्ल्ड पे। बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद और सभी दर्शकों का स्वागत है। जी। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप ये सत्यनारायण कथा होती क्या है? इसको क्यों कहा जाता है? इसका क्या इम्पोर्टेंस है? पहले वो थोड़ा-सा आप बता देते हैं और उसके बाद से हम लोग कथा में क्या है उस पर चर्चा करेंगे। जी। जी, देखिए क्या है कि किसी कोई भी कथा होती है, कहानी होती है तो उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है कि भई जो कथा सुनाई जा रही है, उसका एक उद्देश्य होता है कि उसके माध्यम से व्यक्ति को लोक और परलोक की सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त हो। वास्तव में क्या है कि जो दुनिया में जितने भी धर्म हैं, वो सभी 2 चीज़ों पर टिके हुए हैं। एक भय पर टिके हुए, एक लालच पर टिके हुए हैं। तो इंसान की आवश्यकताएँ जो है, जैसे हर आदमी चाहता है कि उसके जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, उसका जीवन उसको उसके घर में संतान हो, उसके बच्चे अच्छे पढ़े-लिखे हो, अच्छे मकान में हो, वो ऐश-आराम की ज़िंदगी जिए और मरने के बाद जहाँ भी स्वर्ग हो, वहाँ भी अय्याशी करे या आराम की ज़िंदगी जिए। तो इस तरीके की एक मनुष्य की कामना होती है। अब इस कामना का फ़ायदा अधिकतर जो पुरोहित वर्ग होता है, सारी दुनिया में पुरोहित होते हैं और पुरोहितों का जो पेट है या पुरोहितों का जो हम जैसे जो धर्म के ठेकेदार या हम जो विशेषज्ञ होते हैं, हमारा जो जीवन चलता है वो दान दक्षिणा से चलता है। तो दान दक्षिणा कैसे प्राप्त हो? तो अब देखिए धर्मगुरु 2 काम कर सकता है पैसा कमाने के लिए। एक तो वो लोगों को अपना स्कूल खोल करके या फिर अपना धार्मिक विश्वविद्यालय खोल करके या मंदिरों में, मस्जिदों में जैसे आपने देखते हैं मुसलमानों में मस्जिदों में जो मुल्ला, मौलवी रहते हैं वो पढ़ाते हैं और उनको एक तनख्वाह मिलती है। और वो थोड़े बहुत जो भी कर्मकांड मुसलमानों में होते हैं उनको करवाते हैं, उधर भी उनको दान दक्षिणा मिलता है और प्रवचन वगैरह करते हैं तो उससे उनको पैसा पेट भरा जाता है। पर एक नियमित तनख्वाह उनको मिलती है मस्जिद से जो वहाँ पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पे ये हुआ कि मंदिरों में जो पुजारी होते हैं, उनको तीज त्योहार पर भी पैसा मिलता है। कोई एक तनख्वाह तो होती नहीं है। पुराने ज़माने में क्या मंदिरों की कुछ ज़मीनें होती थी, वो ज़मीनों से उनको जो फसल आती थी उससे पैसा मिल जाता था। इसके बाद जो अमास, पूनम होती थी या कोई तीज त्योहार होता था तो गाँव के लोग उनको सीधा दे देते थे या कुछ दक्षिणा दे देते थे। तो अब क्या था कि वो मान लो महीने में 2 बार उनको सीधा मिलेगा या कुछ पैसा मिलेगा तो काम नहीं चलेगा। तो फिर हमने ये सोचा कि हम ऐसा करें, कुछ ऐसी कहानियाँ बनाएँ कि जो हर वर्ग को सम्मोहित करे और हर वर्ग को एक लालच दिया जाए कि भाई ऐसा करने से तुम्हारा ये हो जाएगा। तो हमने स्त्रियों को टारगेट किया कि भाई स्त्रियां अधिकतर क्या बेचारी धर्म भीरू होती है, तो तुम्हारा पति की लंबी उम्र हो जाएगी, तुम्हारा जो बच्चा है उसकी उसकी लंबी उम्र हो जाएगी, तुम्हें संतान हो जाएगी। वो संतान ना होना भी बहुत सारी समस्या पूरे देश में है। तो ऐसी कहानियां हमने बनाई ताकि महिलाओं को उनके दिमाग पर कब्जा किया जा सके। इसके बाद हमने पुरुषों के लिए भी किया और फिर हमने किया कि चारों वर्णों के लोगों को, क्योंकि देखिए क्या कुछ धार्मिक क्रियाएं हमारे यहाँ पे ऐसी है जिनको चारों वर्णों के लोग नहीं कर सकते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो कर सकते हैं,
लेकिन स्त्रियाँ नहीं कर सकती है, या फिर शूद्र नहीं कर सकते, या ओबीसी के लोग नहीं कर सकते। तो इन लोगों के लिए हमने कथाएँ और पुराण और ये जो व्रत कथाएँ वगैरह बनाई है, ताकि ये जो शूद्र लोग हैं या स्त्री जो लोग हैं, जिनको वेद पढ़ने का या शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, या बहुत सारे कर्मकांड करने का अधिकार नहीं है, उनके लिए ईश्वर की आड़ लेकर के हमने कुछ ऐसी कहानियाँ बनाई, जिससे वो कर्मकांड थोड़ा बहुत करेगा और उससे हमें दक्षिणा भी मिल जाएगी और उसके मन को शांति मिल जाएगी, संतोष मिल जाएगा कि भई ठीक है, मैंने कथा करवा ली तो मेरी लॉटरी लग जाएगी, मेरी नौकरी लग जाएगी, या मेरा मकान बन जाएगा, या मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही तो वो हो जाएगा, या मेरे बहू को बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा पैदा हो जाएगा। तो इस तरह की कहानियाँ बना करके उनको एक लालच दिया गया। वास्तव में उसके पीछे मूल मकसद तो था कि हमें दक्षिणा कैसे मिले, हमें पैसा कैसे मिले और वो नियमित मिले और बार-बार मिले। जी, और सभी वर्गों से मिल जाए, क्योंकि कई जगह ओबीसी के लोग भी अब पैसे वाले हो गए हैं, तो पुराने ज़माने में वैसे उनके पास पैसे रखने का अधिकार नहीं था शूद्रों को, लेकिन उस समय भी थोड़ा बहुत जो था उसमें से भी कुछ मिल जाए, तो इसलिए हमने शूद्रों को भी उसमें शामिल कर लिया ऐसी कथाओं में। जी। जी, कुल मिला के जो ये कथा होती है, इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि कथावाचक का पेट पालन हो जाए। हाँ, जी, एक ये बहुत बहुत बड़ा उसमें रोल रहता है, क्योंकि जैसे अब जी, कोरोना काल चल रहा है, आपने देखा होगा कोरोना काल चल रहा है, तो जो हमारा पंडा पुजारी वर्ग है या जो हम प्रवचन करते हैं, तो हमारा कहीं दक्षिणा मिल नहीं रही है, हमारा कोई कार्यक्रम नहीं होता है, तो उस वजह से हमें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। सरकार ने यहाँ पैकेज घोषित किया है पंडे पुजारियों के लिए, धर्म गुरुओं के लिए। तो देखिए मेन चीज़ क्या होता है, धर्म गुरु भी एक व्यवसाय है। जैसे मैं आज प्रवचन करता हूँ, तो मुझे लोग पैसा देते हैं, मैं जाता हूँ, आता हूँ, तो मुझे पैसा देते हैं और मेरा वो उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। भाई हमने इतना अध्ययन किया, चिंतन किया, जो हज़ारों किताबें पढ़ी है, रिसर्च किया है, अब उसको अमृत निकाल करके हम दे रहे हैं। मान लो एक डॉक्टर होता है, तो वो डॉक्टर ने 5-10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए अपनी डिग्री हासिल की, इसके बाद वो इलाज करेगा। उसी प्रकार धर्मगुरु भी अपने विषय का विशेषज्ञ होता है और उसको एक उचित तरीके से उसको पैसा लेना चाहिए। लेकिन हमने क्या है कि जैसे धर्मगुरु का कर्तव्य है कि वो हर गाँव में जहाँ मंदिर होता है, वहां पर पाठशाला लगाए, वहां बच्चों को, हिंदुओं के बच्चों को संस्कृत भाषा सिखाए और वेद पुराण उपनिषद की शिक्षा दे, और सारे हिंदू लोग मिलकर के उसको एक महीने का, जैसे एक परिवार से 200 रुपया 300 रुपया ऐसे बांध दे, तो उसका जीवन चलता रहे और उसे कुछ ठगने की जरूरत नहीं पड़े या उसे भ्रमित करने की जरूरत नहीं पड़े कुछ कहानियां बना करके। तो मेरा ये मानना है हुँ, कि हर मंदिर को सरकार का जो जो अधिग्रहण में है वहाँ हो, या हिंदुओं के जितने भी मंदिर है, जिस प्रकार मुसलमानों की मस्जिद में पाठशालाएं होती, उसी प्रकार यहाँ भी होना चाहिए, ताकि उनका पेट पालन भी होता रहे और वो धर्म शास्त्रों की शिक्षा भी दे सके। तो आगे मैं चाहता हूँ कि इस कथा में क्या है, उसका सार क्या है, ये कथा बेसिकली होती क्या है, इसके बारे में आप जानकारी दे दीजिए। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, प्रश्न किया। देखिए, एक तो बड़ी प्यारी कथा है कि ये जो कथा मैंने भी आज से करीब, जब मैं साधु बना था, तो एक जगह से मेरे पास फ़ोन आया अचानक कि भई महाराज जी आपको कथा करना है। मैंने कहा भैया मैं तो कथा तो नहीं करता हूँ, मैं तो प्रवचन करता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आपको ओके, कथा करना है। मैंने कौन-सी कथा करना है? कि सत्यनारायण भगवान की कथा करना है। तो मैंने कहा कब करना है? जी, कि आज ही करना है, शाम को 7 बजे तक आपको आना है, और करीब मुझे 4 बजे उन्होंने फ़ोन लगाया। अब मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो गया, तो मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा मार्केट में गया, वहाँ से सत्यनारायण भगवान की कथा खरीद के लाया। फिर मेरे एक मित्र थे पंडित जी, तो मैंने कहा भैया इसमें क्या-क्या कर्मकांड करना पड़ता है, आप बता दीजिए मुझे, मुझे आज कथा करने जाना है। उन्होंने मुझे बताया, हुँ, फिर मैंने जो भी कुछ करना था वो फिर मैंने करके और बेहतरीन उस कथा को बाँचा, और लोग बड़े खुश हुए, माता-बहनें और बड़े बुजुर्ग। मैंने अपनी तरफ से उसमें मिर्च मसाला जो लगाना था और चुटकुले वगैरह कुछ भजन-अजन जोड़ करके उसको रसीली बनाई। तो मैं आपको बस वास्तव में इस कथा का जो मूल कथा बड़ी जोरदार है और बड़ा मज़ा आएगा सभी दर्शकों को। और इसमें देखिए कि क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी कथा बनाई गई, उन कथा में हमने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी और सूत जी महाराज और नारद जी, इनका ऐसा घाल-मेल बनाया ताकि लोगों को ये पता चले कि ये कथा वास्तव में किसी पंडित पुजारी ने घर में बैठ करके अपने पेट भरने के लिए नहीं बनाई है, ये तो भगवान के द्वारा लिखी गई है। देखिए आप कितनी प्यारी बात है, पहली स्लाइड निकाल लीजिए, अपन प्रारंभ करते हैं। अच्छा, हुँ, 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 मैं भी ये थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि इस कथा करने का मकसद मेरा किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना मकसद नहीं है। मेरा मूल मकसद है कि हम अपने पूर्वजों के द्वारा जो कथाएँ रची गई, उनके वास्तविक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक विश्लेषण करें और उससे हम सीखने का प्रयास करें कि वास्तव में उनकी आज सार्थकता है या नहीं है, और वो किस युग में लिखी गई थी, क्यों लिखी गई थी और उससे हमारा भला होना है या ना होना है। तो लिखा है, बड़ी प्यारी बात है, देखिए लिखा है कि एक समय
अच्छा, हमारे यहाँ जो भी कथा प्रारंभ होती है वो एक समय से होती है। ये भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर इतिहास नहीं लिखा गया, क्योंकि इतिहास लिखने की जरूरत क्या है भाई। आज मुझे बताइए कि पढ़ा लिखा आदमी भी सत्यनारायण भगवान की कथा करवाता है, उसने कभी पंडित जी से नहीं पूछे भैया एक समय कौन सा था, ये तारीख कौन सी थी, आइए शक संवत था या सृष्टि संवत था या युगाब्द था, कौन सा था, कब की बात है। तो उन्होंने कहा कि एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में, ये उत्तर प्रदेश में एक नैमिषारण्य नाम का स्थान है, मैं शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा। अब बताइए 88,000 ऋषि एक जगह इकट्ठे होंगे, वहां माइक नहीं था, 88,000 मिलकर के एक प्रश्न को लेकर के सूत जी महाराज के पास जाते हैं, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी। अच्छा, यहाँ एक विशेष बात है, उनने कहा कि वेद विद्या रहित मनुष्यों के लिए, यानी जो शूद्र लोग हैं या ये ओबीसी के लोग हैं या स्त्रियां हैं, क्योंकि स्त्रियों को वेद विद्या में अधिकार नहीं है। वैसे कुछ आर्य समाज लोग आकर के कहेंगे कि नहीं नहीं साहब, वो तो फलानी जगह ऋग्वेद का ये मंत्र है, यजुर्वेद का वो मंत्र है, उनका फिर मैं कभी वेदों पे चर्चा करूंगा तो पूरा बताऊंगा उनका वास्तविक अर्थ क्या है। तो अपन ये मान के चले कि शास्त्रों में स्त्री और शूद्र को वेद का या वेद विद्या का या वैदिक संस्कारों का अधिकार नहीं है, ये मोटे मोटे पर अपन पढ़े मान करके चले। मतलब 99% ये संभावना है, 1-2% कई अपवाद शास्त्रों में होते हैं, उससे हम। तो अब देखिए उन्होंने कहा कि वेद विद्या से रहित जो स्त्री और शूद्र जैसे लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिल जाए, उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए है मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो और मन वांछित फल मिले, वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। अब 88,000 ऋषियों को एक टेंशन था कि भाई जो वेद विद्या से रहित लोग हैं उनका उद्धार कैसा होगा, और ये बात उन्होंने सूत जी महाराज से पूछी। अच्छा, सूत कौन थे? हमारे यहाँ पे सूत का मतलब होता है मतलब ब्राह्मण की लड़की से क्षत्रिय का लड़का प्रेम करेगा और उससे जो बच्चा पैदा होगा या शादी करेगा उससे जो बच्चा पैदा होगा उसकी एक हाइब्रिड जात होगी, वर्ण संकर औलाद होगी, उसको सूत जी कहते हैं। ये कथावाचकों की एक जात है जो पुराणों में इनका नाम आता है। जैसे वो सूत पुत्र हमारे यहाँ पे उसको भी कहते थे, कर्ण को भी कहते थे महाभारत में, सूत पुत्र, सूत पुत्र। तो अब सारथी आप का, देखिए, सारथी का, वो हाँ जी। सारथी वो भी काम करते थे, वो सारथी का काम भी करते थे, कथा बांचने का भी काम उनको सौंपा गया था। अब देखिए इसका जवाब देते हैं। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अच्छा, व्यास जी कहने लगे कि बड़ी अच्छी बात पूछी आपने, प्राणियों का हित होगा। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने नारायण से, आगे थोड़ा देखिए, पूछा था। नीचे निकालिए थोड़ा सा, हाँ इसी को नीचे कर दिए थोड़ा सा। अब देखिए जब सूत जी से उन्होंने पूछा, हाँ सूत जी से किसने पूछा? 88,000 ऋषियों ने पूछा। अब सूत जी महाराज ने पूछा, बताया कि नहीं नहीं, यही बात एक बार नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर के पूछी थी। देखिए ताकि उसकी प्रमाणिकता हो जाए कि नहीं नहीं, भगवान ने ही अपने मुंह से इस कथा का महत्व बताया है, वही बता रहे हैं। तो आप देखिए क्या पूछा उन्होंने। लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा, सो ध्यान से सुनो। क्या सुनो ध्यान से? एक समय योगीराज नारद जी ने दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से मनुष्य निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सके। अच्छा, नारद जी घूमते घूमते मृत्यु लोक में पहुंचे और उन्होंने देखा कि अपने कर्मों के फल की वजह से लोग दुखी है। अगर कर्मों के फल के वजह से व्यक्ति दुखी है, पिछले जन्मों के कर्मों के पापों की वजह से दुखी है, तो कोई भी कथा करे, कोई भी प्रयत्न करे, वो तो परिवर्तन नहीं हो सकता ना। लेकिन आगे चल के उन्होंने कहा, ऐसा मन में सोचकर वे विष्णु लोक को गए। अच्छा, दुनिया के उन्होंने कष्ट मुसीबत को देख करके फिर विष्णु भगवान के पास गए। वहां पर श्वेत वर्ण यानी गोरे सुंदर 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख चक्र गधा पद्म यानी कमल का फूल और वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट सेकंड नंबर करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। अब नारद जी वहां पहुंच जाते वैकुंठ में। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति करके भगवान विष्णु बोले। अब भगवान विष्णु का नंबर आया था, भैया क्यों आए तुम? तो हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंदेह कहो। तब नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए, वे अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ,
मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। अब यहाँ पर लालच दिया गया कि इंसान पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से जो दुख भोग रहा है, उन दुखों मुसीबतों के पहाड़ से वो कैसे निकले। आखिर कोई सस्ता सुंदर उपाय बताइए भगवान, जिससे लोगों की मुक्ति हो जाए, जो धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए, जिनकी लॉटरी लग जाए भक्तों की, ऐसा कुछ प्लान बताइए। तो भगवान भी फ्री बैठे थे। भगवान कहते हैं, श्री भगवान बोले, हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूं। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। अच्छा, अभी आपने ऋषि पंचमी की कथा सुनी होगा, अभी आपने हरतालिका तीज की व्रत सुनी होगा। हर व्रत कथा में यही बताएंगे वो कि ये एक ही व्रत है, वो सबसे उत्तम है। और वो भगवान विष्णु ने कहा, उसमें भी कहा था कि इससे उत्तम कोई व्रत नहीं है। फिर हरतालिका तीज आई थी तो उसमें भी कहा था कि इससे उत्तम तो कोई व्रत ही नहीं है, सारा संसार का कल्याण इसी से हो जाएगा, इसी से लॉटरी लग जाएगी। यहां भी यही कहा गया कि हाँ, इसी से सारा काम होगा। यानी जिसकी चर्चा करें उसको बिल्कुल चने के झाड़ पे चढ़ा दो कि बस सारी संसार की समस्या का एक ही हल ये है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूं, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहां सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। अब वो कहते हैं भगवान कि अगर इस व्रत को विधि पूर्वक किया जाए तो यहां तो सुख भोगोगे, यहां अय्याशिया करोगे आपको। यानी जैसे स्वर्ग में जाकर के आदमी सबाब कबाब और सबाब प्राप्त करता है, तो वो धरती पर भी आपको स्वर्ग जैसा लाभ आपको यहां मिलेगा, फिर आपको मोक्ष हो जाएगी। मोक्ष का मतलब होता है जन्म मरण से आपकी मुक्ति हो जाएगी। अब क्या होगा? श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी मुनि बोले, क्या बोले नारद जी? उस व्रत का फल क्या है, विधान क्या है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। आप देखिए, नारद जी को भी नहीं पता था कि व्रत क्या है। उन्होंने शास्त्र वगैरह नहीं पढ़े होंगे, उन्होंने पुराण नहीं पढ़ी होगा, या पुराणों में इसका उल्लेख नहीं होगा। नारद भगवान ने पहली बार इसका आविष्कार किया होगा। तो भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। आहा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है अगर कोई मंत्र है, रामबाण औषधि है। बिल्कुल सब काम छोड़ करके सत्यनारायण भगवान की कथा करो और सुनो, दुख शोक आदि को दूर हो जाएंगे, वो धन धान्य से बरसात हो जाएगी, अंबानी अडानी बन जाओगे, पैसे वाले बन जाओगे। विस्तार से कहिए। भगवान बोले, हाँ तो क्या है देखिए, धन धान्य से सौभाग्य, संतान, सब संतान, जिसको बच्चा पैदा नहीं होता वो बच्चा भी पैदा हो जाएगा। यह व्रत सब स्थानों में विजय प्राप्त करने वाला है, इससे विजय प्राप्त होगी। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण जी की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर के पूजा करें। यानी सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मण को टारगेट बनाया कि ब्राह्मण समाज का व्यक्ति क्योंकि श्रमोर होता है, हमारे यहाँ पे वो पूज्य माना जाता है, तो अगर वो व्रत कथा करेगा ये, तो उसकी नकल में छत्री भी करेंगे, उसकी नकल में वैश्य भी करेंगे, उसकी नकल में शूद्र भी करेंगे। इसलिए चले पहले सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मण की कथा को इसमें जोड़ा कि ब्राह्मणों को करना चाहिए। तो ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण का पूजा करें। भक्ति नैवेद्य में, अच्छा उन्होंने ये बता दिया कौन कौन से आइटम चाहिए। मतलब भगवान फ्री बैठे थे तो उन्होंने कहा कि नैवेद्य चाहिए, केले का फल चाहिए, घी दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले ले। और गेहूं के अभाव में, मतलब भगवान ने विकल्प भी बता दिया कि अगर गेहूं का अभाव है तो आप साठी का चूर्ण ले ले, शक्कर और गुड़ ले ले। और शक्कर गुड़ के बाद आप देखिए तीसरी स्लाइड में क्या होता है, सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे और बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाए। यानी हर कथा में हमने अपने भाई बंधुओं को पेट भरने का सिस्टम तो उसमें लाग दे। जैसे वही पंडित जी कथा करने जा रहे हैं तो उनको भोजन कराना ठीक है, जरूरी है कि भाई ठीक है, पंडित जी अपने घर आए अतिथि के रूप में, कोई भी साधु संत आता है या विद्वान आता है तो हमें उसका जब वो उपदेश देता है तो उसको भोजन करवाना चाहिए, जो भी हम दे सके दे दे। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाना। अरे भाई पंडित जी को भोजन करवाओ ना, जो पंडित जी आए उनको भोजन करवाओ। लेकिन हमने अपने जात भाइयों का भी ध्यान रखा कि दो चार हमारे साथ रहेंगे चेले चाटे तो उनका भी भोजन हो जाए, या हमारे भाई भतीजे हैं तो उनको भी दान दक्षिणा थोड़ी बहुत मिल जाए। पश्चात स्वयं भोजन करें, यानी पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाओ फिर स्वयं भोजन करें। और नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। प्रथम अध्याय समाप्त होता है और किस प्रकार घुमाया गया कि
एक बार 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, उन्हें सूत जी से पूछा और सूत जी फिर कहाँ चले गए? मतलब सूत जी ने बताया कि यही प्रश्न एक बार नारद जी ने किया था और नारद जी मृत्यु लोक के दुखों को देख करके विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान ने फिर बताया कि दुनिया में सिर्फ एक ही उपाय है सत्यनारायण भगवान की कथा, और उसमें कौन कौन से मिष्ठान चाहिए, केले चाहिए और वो प्रसाद कैसे बनाओगे, सारा सिस्टम बता दिया भगवान ने। इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। जी, आपको इस संबंध में कुछ कहना हो तो स्वागत है। हाँ, तिवारी जी ने बीच में दान दिया। जी। स्वागत है, स्वागत जी, मैं साथियों मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे स्वामी जी नास्तिकों के साथ आकर ये प्रवचन करते हैं, और आप जानते हैं कि जो धार्मिक लोग होते हैं, वहाँ पे जो लोग प्रवचन करते हैं, कथावाचक होते हैं, वो काफ़ी पैसे देते हैं। तो स्वामी जी ने ये स्टेप लिया है, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोगों का समर्थन स्वामी जी के साथ होना चाहिए, और इसी तरह से आप लोग समर्थन देते रहें। समर्थन के साथ आप प्रश्न भी सेशन के अंत में रखेंगे, तो काफ़ी अच्छा लगेगा और ये काफ़ी अच्छा रहेगा, और स्वामी जी इसी तरह से हम लोगों के लिए ये सारी कथाएँ लाते भी रहेंगे। ओके स्वामी जी, यहाँ पे मेरा एक प्रश्न है हाँ, कि स्वागत है, ये जो स्वागत है। कथाएँ, हाँ, ये जो कथाएँ आप लोग कहते हैं या जो कथा होती है, वहाँ पे हिंदी में मेरे ख्याल से नहीं होती है, संस्कृत में बोला जाता है। नहीं, देखिए उसमें क्या है कि 2 तरह की कहानियाँ हैं, ये संस्कृत में भी है मेरे पास, और अब फिर उसमें जी। क्या है कि संस्कृत में मैं पढ़ूँगा, फिर हिंदी में पढ़ूँगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, हमें 1 घंटे में कथा नहीं, समाप्त नहीं, कर। नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये हाँ, है कि जैसे वहाँ पे वो संस्कृत में जब पढ़ते हैं ना, तो वहाँ हाँ, के हाँ। लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है कि हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ हमारे दर्शकों को ये फ़ायदा है कि उसमें जो बातें हैं, उसको हिंदी में आपके सामने स्वामी जी रख रहे हैं। ये सबसे अच्छी फ़ायदा है कि हम समझ पा रहे हैं कि व बेसिकली उसमें लिखा हुआ क्या है। नहीं, जी। कल क्या हुआ कि जैसे अपना डिसाइड हुआ तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा मेरे लाइब्रेरी में रखी थी, पर मैंने बहुत ढूँढा, मिली नहीं। फिर मैं मार्केट में गया तो मैंने हिंदी अनुवाद वाली भी ले आया और मैं संस्कृत वाली भी ले जी। आया। लेकिन मैं उसको पहले हिंदी अनुवाद वाला पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो संस्कृत में पढ़ूँगा फिर हिंदी में पढ़ूँगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा टाइम नहीं, ये खराब होगा। काफ़ी अच्छी बात है। ये काफ़ी अच्छी बात है हाँ। कि हिंदी में हमारे दर्शकों को जानने का मौका मिल रहा है, तो ये काफ़ी जी, अच्छी जी। बात है। चलिए जी। दूसरा अध्याय अपन प्रारंभ करते हैं। तो हुँ, दूसरे हुँ। अध्याय में देखिए आप क्या होता है, सूत जी बोले। फिर सूत जी का मतलब भगवान के माध्यम से उन्होंने सारा सिस्टम बता दिया कि ऐसी-ऐसी घटना घटी थी। अच्छा, उसकी कोई तारीख नहीं है कि नारद जी कौन से समय में गए थे और विष्णु भगवान क्षीर सागर में रहते, तो वो क्षीर सागर कहाँ है? भई वो कैस्पियन सागर है कि भूमध्य सागर है या वो चाइना के वहाँ पे है, जापान में सागर है, वो कहाँ भगवान विष्णु सागर में तो रहते थे, लेकिन वो सागर कहाँ है? कौन-सा टापू था, कहाँ है? वो कोई स्थान नहीं है। अब आगे देखिए क्या होता जी। है, सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूं। अच्छा, पहले समय में जिन लोगों ने इस कथा को करवाया था उसका इतिहास कहता हूं। लेकिन इतिहास कहता हूं, ये बात तो लिखी है, इतिहास शब्द है, लेकिन उस इतिहास में आप आगे पढ़ेंगे आप तो वो इतिहास नहीं है, वास्तव में वो भी एक कहानियां हैं जिसको हम माइथोलॉजी कहते हैं। ध्यान से सुनो, कौन कह रहे हैं? सूत जी कहते हैं, सुंदर काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। अब उस अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था, काशी में रहता था, तो कौन से सन की बात है? और वो निर्धन ब्राह्मण था जिसका सत्यनारायण भगवान की कथा में उल्लेख है, तो उसका नाम पता, उसके माँ बाप कौन थे, उसने क्या पढ़ाई की थी, नहीं की थी, और वो इतना प्रसिद्ध हो गया कि सत्यनारायण भगवान की कथा में पूरे उत्तर भारत में और पूरे देश में उसका नाम चल रहा है। तो उसने कुछ विशेष उपलब्धि की थी, तो उसका नाम पता होना चाहिए ना, उसका जिला वगैरह, उसके माँ बाप वगैरह कुछ तो होना चाहिए। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। अच्छा, यहाँ पे पृथ्वी शब्द को भी ध्यान दें। हमारे यहाँ पे जैसे कोई आदमी कहता है ना, पुराणों में कथा आती है वो पृथ्वी के राजा थे। अरे भाई, पृथ्वी के राजा होते, कोई आसमान के राजा नहीं होते। तो लोग पृथ्वी का मतलब क्या समझ लेते हैं कि पूरी पृथ्वी के राजा थे, जबकि वो उसका पृथ्वी का मतलब है जमीन का एक टुकड़ा। एक जिले का राजा जी। होता था, उसको भी वो पृथ्वी के राजा ही कहते थे। जैसे हमारे यहाँ हुँ, बहुत हुँ, सारे हुँ। पुराणों में इतिहास आता था कि वो चक्रवर्ती सम्राट थे और पूरी दुनिया में उनका राज्य था। लेकिन पूरी दुनिया के हुँ, हुँ। इतिहास अगर खंगाल के देखेंगे तो उनका कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलेगा, उनका कोई हुँ, मकान नहीं मिलेगा, उनने कोई आविष्कार किए, उन्होंने कोई बिल्डिंगें बनाई, वो बिल्डिंगें नहीं मिलेगी। उनने जो ताड़पत्र पर लिखा था या भोजपत्र पर लिखा था या फिर उन्होंने कई शिलालेख लिखवाए, तो कुछ नहीं मिलेगा। चक्रवर्ती सम्राट थे, हजारों साल तक उनने राज किया। अरे भाई, हजारों सालों तक राज किया तो एक हाथ ताम्रपत्र, एक हाथ कोई शिलालेख वगैरह लिखवा देते आप, दो जी, चार बिल्डिंगें जी। बनवा देते, दो चार पुल बनवा देते, दो चार विश्वविद्यालय बनवा देते। क्या किया? हजारों साल राज किया था। तो इस प्रकार लप्पे झप्पे दिए जाते हैं। चलो आगे देखते क्या कहते हैं, ब्राह्मण देवता के साथ क्या होता है। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर, आहा,
भगवान को सबसे ज्यादा प्रेम है ब्राह्मण से है। सबसे ज्यादा प्रेम अगर किसी को है तो हमारे जाट भाइयों से भगवान को ज्यादा प्रेम है, स्पेशल प्रेम है उनको। तो क्या लिखा है, ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के उसके पास आकर पूछा। क्या पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मतलब वो निर्धन था फिर भी श्रेष्ठ था। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझको कहो, मैं सुनना चाहता हूं। अच्छा, भगवान को ब्राह्मण की इतनी चिंता है उस गरीब ब्राह्मण की कि वो अपना भेष बदल करके आ गए और उससे पूछते कि तेरी समस्या क्या है। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूं। पृथ्वी पर घूमता हूं इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका, जापान, चीन, थाईलैंड वगैरह सब जगह जाता है। वो सिर्फ वो उत्तर प्रदेश का एक स्थान नैमिषारण्य आसपास कहीं घूमता है और काशी में घूमता है, काशी नगरी में। उसको कहता हूं मैं पृथ्वी पे घूमता हूं। आप देखिए, हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। भाई मैं निर्धन हूं, परेशान हूं, आपके पास कोई जड़ी बूटी हो या कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा सूत्र हो जिससे जल्दी जल्दी मैं करोड़पति बन जाऊं तो कुछ बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। अब मुझे बताइए, हमारे यहाँ पे 3 भगवान सबसे बड़े माने गए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। अब ये सत्यनारायण जी कहां से आ गए? अरे भाई, अगर कहना था कि भाई विष्णु भगवान की सेवा करो, शंकर जी की सेवा करो, या फिर ब्रह्मा जी की सेवा करो, या इंद्र की सेवा करो, या और भी जो बड़े बड़े हमारे गणेश जी की सेवा करो, कार्तिकेय की सेवा करो, या और भी जो हमारे देवी देवता है उनमें से किसी का नाम लेते। सत्यनारायण जी कहां से आ गए? ये एक नए भगवान का आविष्कार हुआ। तो अब आप देखिए, सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले, इसलिए हे भगवान, हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से सब मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता। आहा, ये नए भगवान हैं जिनकी पूजा करने से सारी दुनिया के कष्ट मुसीबत दूर हो जाते हैं। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं, यानी ये विष्णु भगवान से भी नया भगवान है और बड़ा भगवान है। विचार कीजिए, चिंता कीजिए, गौर कीजिए। अगर विष्णु भगवान कहीं होंगे तो वो कहेंगे, अपने मुंह से कहेंगे कि भाई मेरे से भी कोई बड़ा भगवान है सत्यनारायण नाम का, और उसका पूजन कर। तो फिर भगवान ये क्या करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या करेंगे? ये छुट्टी लेके बैठ जाएंगे अवकाश पे। तो अब देखिए आगे क्या होता है। अब आगे देखिए क्या होता है कि ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। मतलब वो विष्णु भगवान ही वास्तव में सत्यनारायण भगवान है। जिस व्रत ब्राह्मण ने बताया उसको मैं करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई, रात भर नींद नहीं दी। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए निकल पड़ा। अब देखिए, आप सुबह वो भिक्षा के लिए निकल पड़ता है। अब उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला। मतलब उसने संकल्प लिया कि सत्यनारायण भगवान की कथा कराऊंगा। इसके बाद उसको अगले दिन बहुत सारी मतलब लोगों ने दान दक्षिणा खूब दी, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण व्रत की कथा व्रत किया। और इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। यानी ब्राह्मण को कोई फैक्ट्री खोलनी नहीं पड़ी, ब्राह्मण को कोई विश्वविद्यालय नहीं खोलना पड़ा, ब्राह्मण को कोई खेतों में काम नहीं करना पड़ा, यानी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। केवल सत्यनारायण भगवान की कथा करी और धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, सारे दुखों से दूर हो गया। और उस समय से वह ब्राह्मण हर मास यह व्रत करने लगा। अब हर मास ये व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमको सुनाया। सूत जी महाराज बता रहे कि ये नारद जी को भगवान विष्णु ने सुनाया था, वो व्रत मैंने सुनाया। ये ब्राह्मण की कथा भी उन्होंने सुनी थी, भगवान विष्णु ने अपने मुंह से, कि एक ब्राह्मण था उसको मैंने उपाय बनाया था, उसकी लॉटरी लग गई, अब तुम्हारी सबकी लॉटरी लगने वाली है। तो आगे देखिए क्या होता है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूं, ऋषि बोले। अब वो 88,000 ऋषि बोले जो बैठे थे नैमिषारण्य में। हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, या हम सब यह बात सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने यह इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय की बात है, ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। मतलब एक समय फिर वो हुआ, वही ब्राह्मण जो था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला,
बूढ़ा आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया, यानी वो शूद्र था, ओबीसी का व्यक्ति था। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण को कथा करते देख करके लकड़हारा आया, उसने देखा कि भाई ब्राह्मण देवता आप क्या कर रहे हैं, मुझे बताओ तो सही। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। अगर आप भारत का राष्ट्रपति बनना चाहते, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद बनना चाहते, विदेश जाना चाहते, अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहते, संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष बनना चाहते, तो सारी मनोकामना, जो भी मनोकामना है आपको 2-4 बच्चे चाहिए, आपको पत्नी चाहिए, आपको पति चाहिए, आपको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर बनना, सारी मनोकामनाओं की पूर्ति इससे हो जाएगी। तो क्या लिखा है, भगवान ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामत लेकर के, यानी पंडित जी का चरणामत जो था उसके पैर धो करके उन्हें पी लिए और प्रसाद खाने के बाद वो अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का व्रत करूंगा, उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया और उस नगर का नाम नहीं बताया कौन से नगर में गया। उस रोज वहां उस पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना मिला। अब देखिए आप, सत्यनारायण भगवान की अगर कथा का संकल्प ले लिया तो 4 गुना फायदा हो जाएगा। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर के पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण आदि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुछ सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोग करके बैकुंठ को चला गया। आहा, कितनी प्यारी कथा है। एक गरीब लकड़हारा था और लकड़हारा को सत्यनारायण भगवान की कथा करने से जिंदगी भर का आनंद हो गया, बच्चा भी पैदा हो गया, धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और इसके बाद वो चला गया बैकुंठ धाम। भगवान विष्णु के वहां पे उनको अप्सराएं पंखा करेगी और बेहतरीन सबाब, कबाब, शराब जो भी रहता है स्वर्ग में, वो सब अय्याशियों के समान वहां पर मिलेंगे स्वर्ग में। जी जी, ये दूसरा अध्याय मैंने कथा का समाप्त किया है। आपको मजा आया होगा। आपको इस संबंध में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। हाँ, इसको हम लोग कंटिन्यू इसको करते हैं, फिर लास्ट में ही प्रश्न उत्तर रखेंगे। तीसरा अध्याय देखिए, अब बड़ा मजेदार है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा सुनो। कहता हूं, सुनो। पहले इस समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। अब वो उल्कामुख नाम का राजा हिस्ट्री में कहाँ है, वो मौर्य काल में था, वो सतयुग में था, कलयुग में था, और ये कौन से सन की बात है, कोई उसका पता ठिकाना नहीं। वह सत्य वक्ता जितेंद्र था, प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली, बड़ी सुंदर थी और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान की व्रत को कथा किया। एक साधु वेश्य आया, एक वेश्य था जिसका नाम साधु था, या साधु वेश्य, एक सीधा सिंपल, साधु शब्द का मतलब सीधा सिंपल आदमी आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे यह बताइए। राजा बोला, है साधु। अब राजा साहब बोलते हैं, मतलब वो बनिया जो था उससे बोलते हैं, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। अच्छा, भारत में बच्चा पैदा होना बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ पे जितने भी राजा महाराजा हुए, जितने भी बड़े बड़े देवी देवता हुए, जब तक उनने तपस्या नहीं की, जब तक व्रत नहीं किए, जब तक जंगल में नहीं गए और कोई मतलब क्या है, किसी ऋषि मुनि को, हमारे जैसे जो पंडित पुजारी थे उनको बुला करके यज्ञ नहीं किया, जब तक बच्चा पैदा ही नहीं होता था। यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजों की एक ही टेंशन था, बड़ी बड़ी समस्या थी। मतलब आप किसी भी कथा को पढ़ोगे तो उनको बच्चा नहीं हो रहा था, गुरुजी आए, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। अरे भाई, गुरुजी यही काम करते थे, बच्चा आशीर्वाद देकर बच्चा पैदा करने का काम करते थे। आज भी देखा होगा बहुत सारे सभी है, अपन किसी का नाम नहीं ले, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाए।
मतलब सभी सभी नहीं के साथ समस्या थी, और ये देवी देवताओं के साथ भी समस्या थी, और बड़े बड़े जो हमारे राजा महाराजा हुए पौराणिक युग में उनके साथ, और आज भी ये समस्या है। आज भी देखा हुआ गांव खेड़े में किसी औरत को बच्चा पैदा नहीं होता और गुरु जी के पास जाती है कि हमें आशीर्वाद दे दो, और वो ऐसा आशीर्वाद देता है कि फिर उसको जेल जाना पड़ता है बेचारे को। तो अब आप देखिए, तो अब क्या होता है, आगे क्या होता है कथा में। हाँ, अब तो अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। अब वो पूजन कर रहा है, कौन? राजा कर रहा है कि भाई मुझे बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। तो राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा, मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। अच्छा, बच्चा पैदा होगा तो वो व्रत से होगा, वो शादी ब्याह करने से बच्चा पैदा नहीं होगा, व्रत करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, यज्ञ हवन करना पड़ेगा, हमारे जैसे पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, तब जाकर के बच्चा पैदा होगा। राजा ने सब विधान सुन करके व्यापार से निवृत्त होकर के वह आनंद के साथ घर गया, और साधु ने अपनी, मतलब बनिया ने अपनी स्त्री के से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब संतान होगी तब मैं व्रत करूंगा। अच्छा, बनिया भी बड़ा चालू था, उन्होंने कहा पहले काम हो जाए और तब मैं भगवान की सेवा करूंगा, व्रत करूंगा, पहले बच्चा हो जाना चाहिए। अच्छा। साधु ने ऐसे, हाँ, साधु ने ऐसे वचन, तो क्या बनिया था तो वो तो पैसा ऐसे थोड़ी लगाएगा भाई, पहले लाभ मिले तब तो लगाएगा वो। तो अब साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहा। अच्छा, एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर के सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। पति पत्नी ने अपना धर्म अच्छा, निभाया, भगवान ने भी उसमें अपना योगदान दिया, तो दिया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से लीलावती जी गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई। मतलब अभी तो उन्होंने संकल्प लिया है कि मैं अगर बच्चा होगा तो मैं मतलब ये व्रत करूंगा। इतने में भगवान ने कृपा बरसा दी कि ठीक है, बच्चा हो जाएगा, इसके बाद कर देना, पर मेरी पूजा जरूर करना भैया, भूल मत जाना, तू बच्चा हो जाए इसके बाद। अब 10वें महीने में एक सुंदर कन्या पैदा हुई साहब, वो दिनों वहां, देखो अब क्या होता है, दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे सूक्ष्म पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। अच्छा, लड़की दिन दूनी रात चौगनी होने लगी, हर कथा में ऐसे ही होता है। और कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक लीलावती थी, उसकी बेटी का नाम कलावती हो गया। जब लीलावती के मीठे शब्दों से अपने पति से कहा, क्या कहा, अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप करिए। तो साधु बनिया बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। देखिए, बनिया बड़ा चालू था, उसने कहा कि अभी रहने देंगे, बच्चा पैदा हो गया, अब ये बड़ी हो जाएगी, जवान हो जाएगी, इसकी शादी करेंगे, तो शादी के साथ अपन क्या है कि भगवान को भी निपटा देंगे, उनका भी टेंशन खत्म करेंगे, अलग से पूजा पाठ करेंगे, मेरे पास टाइम कहाँ है, और इधर पैसा लगाएंगे, अरे उसी मेहमान में पंडित जी को बुलाएंगे, फेरे पड़वा देंगे, उसके बीच में सत्यनारायण भगवान जी को भी अपन कर देंगे, ताकि एक पंथ दो काज हो जाएगा। बनिया बड़ा चालू था, पर भगवान भी कम थोड़ी थे, भगवान तो अंतर्यामी थे। देखो बनिया को उसकी सजा मिलती है। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बुला करके कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर ढूंढ करके लाओ, देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पा करके, मतलब उस बनिए की आज्ञा पा करके दूध कंचन नगर पहुंचा। अब ये कंचन नगर भारत में कहाँ है, भगवान जाने। अब अच्छा, एक और ये भगवान जाने वाली समस्या है ना, इसको मैं बता दूं आप लोगों को कि जब आदमी को ये पता नहीं होता है कि कौन सी किसी प्रश्न का जवाब आदमी को नहीं पता होता, तो वो कह देता है भगवान जाने, है ना। भगवान जाने मतलब भगवान आपके अज्ञान से चालू होता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आकर के बोलते हैं, डिबेट में आपसे बोलते होंगे कि आध्यात्म वहां से चालू होता है जहां से विज्ञान खत्म होता है, जहां से दिमाग खत्म होता है। एक कथावाचक है, हमारा भाई भतीजा, वो कहता है कि जिस प्रकार कथा सुनने आते हो तो टेंट के बाहर जूते उतार के आते हो, उसी प्रकार आपको अपनी बुद्धि भी उतार के आना चाहिए, अपना दिमाग वहां रख के आना चाहिए, फिर कथा को श्रद्धा से सुनोगे तो पुण्य लाभ होगा। तो ये एक चीज है। देखिए आगे, देखिए बड़ा मजा आएगा। वही निकाल लीजिए। अब क्या हुआ साहब, जी। अब बंधु बांधवों के साथ उनने लड़के को ढूंढा, लड़के के बाद क्या हुआ, पुत्री का विवाह भी हो गया, विवाह भी कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से क्या हुआ, दुर्भाग्य से अगली स्लाइड निकाल लीजिए। विवाह के समय भी व्रत को करना भूल गया बनिया। बनिया बड़ा चालू था। इसके आगे वाला, विवाह के समय, हाँ, विवाह के समय भी विवाह वहां के उस व्रत को भूल गया। बनिया बड़ा चालू था। अरे भगवान से सेध नहीं हुई कि भैया देख तेरे को बच्चा दे दिया, बच्चा हो गया, बड़ी हो गई और इसके बाद उसकी शादी हो गई, फिर भी तू मुझे याद नहीं आ रहा, मेरा टैक्स नहीं दे रहा।
भाई मुझे दान दक्षिणा दे, मेरा नाम कर नहीं यार, मैंने तेरे लिए इतना किया तो तू भी तो मुझे कुछ कर, तू मुझे दे मैं तुझे दूं, तू मेरी प्रार्थना कर, पूजा कर, पाठ कर और मेरी जय जयकार कर, मेरी चापलूसी कर, उसके बदले में मैंने तुझे बहुत कुछ दिया, अब तू तो भूल ही गया जब वादा करके। तो अब क्या हुआ, भगवान को तो गुस्सा आएगा, अब भगवान नहीं छोड़ेंगे। देखिए आप, अब आता है भगवान का रोल। तब श्री भगवान हुँ, क्रोधित हो गए और श्राप दिया। भगवान ने श्राप दिया कि है कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। क्या समझता है तू, अपने आप को क्या समझता है, मैं भगवान पूरी दुनिया का मालिक हूं, तेरे को बच्चा दे दिया, तेरी बच्ची को बड़ा बड़ा कर दिया, बड़े के बाद मांडा कर दिया, शादी कर दी, इसके बावजूद मेरा दक्षिणा नहीं दे रहा, मेरा नाम, मेरा प्रवचन नहीं करवा रहा, तू मेरी कथा नहीं करवा रहा है। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता है ना, जमाई सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया। अब ये रतनपुर कहां पर था, ये बंगाल की खाड़ी तरफ था, उड़ीसा तरफ था, पूरी तरफ था, या द्वारका तरफ था, कोई पता ठिकाना नहीं। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने के लिए गए। चंद्रकेतु का हिस्ट्री में कहीं नाम है, कौन से काल का था, कोई पता ठिकाना नहीं। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वही चुपचाप रख दिया जहां पर वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उन साधु वेश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध करके ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर के बोले, हम दो चोरों को पकड़ के लाए हैं, देख कर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया। अब भगवान तो बिल्कुल चिड़े हुए थे, करे भैया ये बनिया बड़ा खराब यार, इसको तो दंड देना ही पड़ेगा, ना श्राप दिया कि तुझे दुख मिलेगा, तूने मेरी आत्मा को क्रोधित किया है, मेरे दिल को दुखाया है, मेरी पूजा नहीं करता, मैं सारी दुनिया का सत्तारण, भगवान से बड़ा तो कोई दुनिया में है ही नहीं, और तू मेरा अपमान कर रहा बार बार। अब क्या हुआ, उनका सारा धन छीन लिया राजा ने। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा ले गए। अच्छा, सत्यनारायण भगवान को वहां भी टेंशन था कि इसकी पत्नी, इसके घर बार को भी लुटवा दो। यहाँ जमाई और ससुर को पिटवा दिया राजा के सैनिकों से, इनको जेल में डलवा दिया, उधर घर चोरी करवा दी। भगवान चोरी भी करवाते हैं देखिए आप। अब आप देखिए क्या होता है, सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा करके ले गए। शारीरिक को मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वो लीलावती की जो लड़की थी जिसकी शादी हो गई थी, जो घर जमाई था, वो परेशान थी कि मेरे घर चोरी हो गई, भूख प्यास से, तो पड़ोस में चली गई किसी ब्राह्मण के घर। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। अब कलावती ने देखा, लीलावती को याद नहीं रहा, उसके बाप को भी याद नहीं रहा बनिए को, पर कलावती को याद आई एकदम। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। थोड़ा लेट हो गई कथा, 10-11 बज गए होंगे, पड़ोस में कथा हो रही थी। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहां रही, वह तेरे मन में क्या है। कलावती बोली, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान का पूजन करने की तैयारी करने लगी। उसको अपना भूल का पश्चाताप हुआ कि मेरे घर में चोरी हुई, जरूर इसमें सत्यनारायण भगवान की नाराजगी या उनका हाथ होगा, इसलिए सत्यनारायण भगवान को प्रसन्न करें। लीलावती के परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका क्या है, हम सबका अपराध। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। सत्यनारायण भगवान बिल्कुल जल्दी से, बहुत भोले वाले हैं। जैसे ही आपने संकल्प लिया कि मैं आपकी पूजा कर दूंगा, प्रसन्न, और अगर नहीं किया तो नाराज हो जाएंगे। तो अभी लीलावती कलावती ने कथा करी और कथा करने से भगवान खुश हो गए। अब क्या, उनने राजा चंद्रकेतु को दर्शन दिया रात में। देखिए स्टोरी कितनी मतलब मार्मिक है। राजा को चंद्रकेतु को उन्होंने दर्शन दिया, है राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः काल ही छोड़ दो, ये मेरे चेले हैं, मेरा टैक्स आ गया, मेरा इनकम टैक्स आ गया है, और इनकी जो औरतें हैं उन्होंने मेरा बिल्कुल झकाझक चकाचक कर दिया मेरी सेवा, अब इनको छोड़ दो, उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया था दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन धान्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। अब भगवान अभी तो देखो उससे इतने नाराज थे, अब राजा से नाराज हो गए कि तेरा सब कुछ लूट लूंगा या लुटवा दूंगा, धन धान्य राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा अगर इनको नहीं छोड़ा तो। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु
ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को, बनियों के पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों के आते ही भगवान राजा को नमस्कार किया और राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, भावी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन दिया था उससे 2 गुना लिया था, उससे 2 गुना करके आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वेश्य अपने घर को चले। तीसरा अध्याय तब होता है और चौथा अध्याय भगवान की मजेदार कथा है। अब देखिए, बनिए को हमने इसमें 2 अध्याय में लपेटा है, क्योंकि बनियों के पास पैसा ज्यादा होता है तो उनको ज्यादा डराना जरूरी है। आज भी देखा, वो जितनी भी भारत में कथाएं होती है तो बड़े बड़े सेठ साहूकार ये कथाएं करवाते हैं और बड़ी बड़ी जो किताबें छपती है वो भी अधिकतर बनिए के जरा द्वारा दान दिया जाता है, तो तभी वो छपती है। अच्छा, कोई भी धार्मिक आंदोलन बिना पैसे के नहीं चलता है। भगवान बुद्ध भी जब साधु बने और प्रचार किया तो उनके साथ भी बड़े बड़े धन्ना सेठ, राजा महाराजा लोग उनके साथ थे, इसलिए उनका धर्म फैला। बिना धन के कोई भी धर्म या कोई भी विचारधारा नहीं फैल सकती, तो धनवान लोगों को साथ में रखना जरूरी होता है। तो इस कथा में हमने 2 अध्याय बनियों को लिए ताकि बनियों को डराया जा सके और उनसे कुछ माल मसाला लिया जा सके। तो आगे देखिए क्या होता है। चौथा अध्याय, सूत जी बोले। अच्छा, सूत जी ये कहानी सुना रहे हैं। वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ कर दी। भगवान को नमस्कार करके अपने नगर को चला और उनके थोड़ी दूर निकलने पर चंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान उनसे पूछा। अब सत्यनारायण भगवान एक वेश बना करके आए। हे साधु, तेरी नाव में क्या है? बनिया बता, तेरी नाव में क्या है? अब बनिए ने सोचा कि भाई ये कोई आदमी आया है, ना जाने कौन है ये, हो सकता है कि साधु के वेश में कोई लुटेरा हो, मेरा माल जान लेगा तो ये डाका डलवा दे। होता था ऐसा। तो उस बनिए ने क्या करा, उसने हंसता हुआ कहा, हे दंडी स्वामी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते यानी लत्ता पत्ता है। बेल पत्ते मतलब ये झाड़ फूक वगैरह, जो झाड़ के पत्ते रहते हैं ना, वो है। वेश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान नाराज हो गए और उन्होंने बोला, तेरा वचन, तुम्हारा वचन सत्य हो। भेष बदल करके आ रहा है, उसको क्या पता कि भगवान ही आ रहा है मेरी परीक्षा लेने। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर बनिए नित्य कर्म से निवृत्त होकर के नाव को ऊंची उठी देख करके अचंबा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। और फिर क्या होता है, मूर्छा खुलने पर, यानी बेहोश हो गया, तो मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है। यानी एक ही काम है, अपने देश में श्राप देने की बड़ी समस्या है। हर आदमी को इन्होंने श्राप दिया, किसी बनिए को श्राप दिया, किसी ब्राह्मण को श्राप दिया, किसी क्षत्रिय को श्राप दिया, विष्णु जी को श्राप दिया, शंकर जी को श्राप दिया, राम जी को श्राप दिया, सनकादि मुनियों को श्राप दिया, नारद जी को श्राप दिया, जो श्राप ही दिया। अच्छा, एक भी श्राप इन्होंने शकों को, हुणों को, मुगलों को, यवनों को, फ्रांसीसियों को, डचों को, तुर्कों को, इनको नहीं दिया। औरंगजेब को, मोहम्मद गौरी को, गजनवी को, बाबर को, इनको एक को नहीं दिया। ये अंग्रेजों को नहीं दिया, पुर्तगालियों को नहीं दिया। सारे जो श्राप देते हैं ये भारत के भोले भाले लोगों को ही देते हैं। तो अब क्या हुआ, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और स्वयं भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर के रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। अच्छा, वो भगवान बैठे हुए थे दंडी के वेश में। हे बनिए, क्या समझता तू अपने आप को? मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख हो रहा है। मैं तुम्हें जब तक परेशान करूंगा जब तक तुम मेरी पूजा पाठ ढंग से नहीं करोगे, दिल से नहीं करोगे, श्रद्धा से नहीं करोगे। तब दंडी भगवान से बोला, हाँ वो बोला, विमुख, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी बनिया कैसे जान सकता हूं? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करूं और पहले के समान नौका में धन भर दो। थोड़ा सा नीचे निकाल लीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर के भगवान प्रसन्न हो, उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। आहा, भगवान थोड़ी सी देर में नाराज हो जाते और थोड़ी सी देर में प्रसन्न हो जाते। जरा सा वादा कर लो कि भगवान मैं ये आपको दे दूंगा, लड्डू खिला दूंगा, आपकी पता कर लूंगा, आपके नाम पे नाचूंगा कूदूंगा, तो भगवान प्रसन्न हो जाते। और जरा सी पूजा पाठ में लेट हुए कि भगवान बद्दल फाड़ देते, श्राप दे देते हैं। बड़े मजेदार भगवान है सत्यनारायण भगवान। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण हो गई। फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। तब
अपने नगर के निकट पहुंचा था, दूत को घर बेचा और दूत, मतलब दूत जो रहते हैं ना, मैसेंजर, साधु के घर जाकर के उसकी स्त्री को नमस्कार करके बोला, साधु यानी बनिया जो था, अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए। ऐसा वचन सुनकर के साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मतलब पूजा पाठ चल रहा था, और पूजा पाठ चल रहा था, पुत्री से कहा कि मैं अपने पति का दर्शन करने के लिए जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। अब देखिए बेचारी को बड़े भाई 1-2 महीने हो गए होंगे, पति पत्नी से मिले नहीं होंगे। उस जमाने में कोई टेलीफोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप फेसबुक नहीं, तो बात हो जाए, मोबाइल फोन नहीं था। अब वो बड़ी मुश्किल से आए, तो उन्होंने सोचा कि भाई तू पूजा पाठ निपटा ले, और मैंने कर्मकांड कर दिया है, अब मैं थोड़ा चली जाऊं उनकी खबर लेने, उनके साथ आ जाऊंगी, तू भी सामान जल्दी पूजा पाठ करके निपटा के आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। अच्छा, अरे भगवान की प्रसाद छोड़ दोगे तो फिर भगवान कोई छोड़ेगा क्या? देखो आप, प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। भगवान जरा जरा सी बात पर रुष्ट हो जाते। उसके पति की नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति, देखिए अब आगे क्या होता है। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख करके साधु बनिया दुखित होकर के बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर के सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई। आहा, आसमान फट गया इतने में तो। हमारे देश का भगवान बड़ा भोला भाला, बहुत जल्दी खुश होता है। अच्छा, वो खुश भी होता है, हम पे ही नाराज होता है, हम पे ही। विदेशी लोगों ने हमारे देश के लोगों को 2000 साल से तपा रहे हैं। 2000 साल से हमारे लोग गुलाम रहे। यहाँ की सुंदर सुंदर लड़कियों को गजनी की सड़कों पर 2-2 रुपए में बेचा गया, लेकिन हमारे भगवान को दिल नहीं पसीजा। हमारे अयोध्या के, मथुरा के, काशी के मंदिर तोड़े गए, हजारों करोड़ों की संपत्ति यहां से ले जाई गई, और सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, लाखों करोड़ों जन धन की हानि हुई, लेकिन भगवान को दया नहीं आई। भगवान को दया कब आती है, या भगवान नाराज कब होते हैं? उनकी पूजा पाठ में कोई कमी हो जाती है। अब आप देखिए क्या कहते हैं भगवान। आकाश फाड़ दिया भगवान ने, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। आहा, प्रसाद का तूने अपमान किया, इतना पति से मिलने की तेरी इच्छा थी, तो फिर क्या करा भगवान ने? उसके पति को मतलब गोल गप्पा खिला दिया, पानी में डांस करवा दिया। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। देखो भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे, बेटा क्या समझती, सत्यनारायण भगवान हूं, दुनिया का सबसे बड़ा भगवान हूं, तू बार बार मेरा अपमान कर रही है। जा पहले मेरा प्रसाद खा, इसके बाद तेरे को पति का दर्शन दूंगा। ऐसी वाणी, आकाशवाणी सुनकर कलावती फिर घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव की पूजा विधि पूर्वक किया, और उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग करके अंत काल में स्वर्ग लोक को गया। चौथा अध्याय पूर्ण हो गया। भगवान ने, बनिया ने जो वादा खिलाफी करी थी और बीच बीच में उसको अच्छा डोज भी दिया भगवान ने। बड़ा मजेदार कहानी है कलावती और लीलावती की, और ये 2 अध्याय लिए हमने ताकि बनियों को थोड़ा डराया जा सके, उनसे माल मसाला या पैसा लिया जा सके। जी जी, अब आखिरी अध्याय आता है और कथा खत्म होती है, 5वां अध्याय। आपको इस बीच में कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं। जी, साथियों मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो आप लोग उसको तैयार रखें। जैसे ये सेशन खत्म होगा, प्रश्न उत्तर सेशन होगा, वहाँ पे आप लोग अपने प्रश्न रख सकते हैं। हाँ, बस जी, 5 मिनट में खत्म हाँ, करता हूँ। जी। 5वां अध्याय आता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूं, सुनो प्रजाजन। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। अच्छा, अब राजा था, उसका कोई हिस्ट्री नहीं था, बस उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। उसने भी भगवान का प्रसाद नहीं खाया तो बहुत सारी परेशानियां आ गई। एक समय, अच्छा देखिए, अभी ब्राह्मण को निपटा दिया, यानी ब्राह्मण को मूर्ख बना दिया कि ब्राह्मण को ये फायदा हो जाएगा। इसके बाद एक लकड़हारा मतलब शूद्र को ले लिया, इसके बाद बनिए के दे लिया। अब राजा बचा है, ठाकुर साहब बचे, तो उनको भी लपेटना, उनको भी गुलाम बनाना। तो उनके लिए क्या करा हमने, एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वो जो राजा था उसने क्या है, भगवान का प्रसाद त्याग दिया था। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया, न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने
भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा, तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने, अब देखो, भगवान के प्रसाद का नाराज, भगवान का प्रसाद नहीं खाया, उनको नमस्कार नहीं किया, पंडित जी जो कथा बात रहे थे, इतने में तो भगवान ने बिल्कुल, भगवान नाराज, नाराज तो वहां जाकर उसने देखा नगरी में, वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया, जो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है, मैंने कथा का अपमान किया, प्रसाद का अपमान किया। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक प्रसाद, पूजन का प्रसाद खाया, तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा हो गया, वैसे ही हो गया जैसे दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर वह स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस प्रकार दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, और निर्धन, धनी और बंदी, यानी कोई कैद में भी पड़ा हुआ हो, बंदी बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाएगा। यानी जो आज बड़े बड़े हमारे संत लोग जो वहां पे पड़े हुए हैं जेलों में, अगर उनके चेले सत्यनारायण भगवान की कथा करवा देंगे तो निश्चित ही जेल से मुक्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजों को सत्यनारायण भगवान मैसेज पहुंचा देंगे, भैया हमारा चेला है, इसका टैक्स आ गया है और आप इनको छोड़ दीजिए, दोष मुक्त हो जाओगे। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी, यार जिनको बच्चा पैदा नहीं होता उनको तो करना ही चाहिए ताकि जल्दी से बच्चा पैदा हो जाए, तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। अच्छा, इन्होंने जो कथा की थी, ये कौन कौन क्या क्या बने थे, इनके पूर्व जन्म की कथा है। उल्कामुख नाम का राजा था, वो दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अच्छा, भगवान दशरथ रामचंद्र जी के पिताजी से दशरथ, उनकी भी समस्या थी ये। साधु नाम के वेश्य जो मोरध्वज बनकर के पुत्रों को हाथ से चीर करके मोक्ष प्राप्त किया, मोरध्वज की कथा भी कभी सुनाऊंगा। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर के और मोक्ष प्राप्त किया। और अंत में का इसकी जो वो है सत्यनारायण भगवान की आरती, वो भी मैं गा देता हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा सभी पाठकों को। भगवान नाराज नहीं हो हमसे, भगवान से वैसे मजाक नहीं करना चाहिए। अब जैसे ये बड़े मजेदार भगवान है, ये नया आविष्कार है हमारा। अच्छा, हमने बहुत सारे भगवान को पैदा किया, उसमें सत्यनारायण भगवान भी बड़े जोरदार भगवान है। ये आधुनिक युग में, वैसे इसका कई पुराणों में मुझे पढ़ने में नहीं आया है कि कौन सी पुराण में या कौन से इतिहास में इनका नाम है या क्या है। तो सत्यनारायण भगवान की आरती और मैं गा देता हूँ, बड़ी प्यारी यह है। 100 रुपये कथा से प्रसन्न होकर के रोबोट जी के द्वारा दिया गया है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको। तो मैं आरती और पढ़ देता हूँ, इसके बाद आपके प्रश्न उत्तर लेते हैं। जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा। लास्ट वाली जो स्लाइड है ना, उसमें दर्शकों को भी दिखा दीजिए, ये आरतियों का भी बड़ा एक विज्ञान है, तो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट वाली स्लाइड में जो, हाँ लास्ट वाली, जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे, प्रकट भये कलि कारण ध्वज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो, दुर्लभ भील कराल जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य स्वामी जी, मनोरथ पायो, बस खत्म करता हूं। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, श्रद्धा धारण के नहीं तिनको काज सरयो, ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दिन हो दीन दयाल हरि। और अंत में लिखा है, बड़ी प्यारी बात है, मैं यहाँ पे एक स्पेशल बात सुनाना चाहता हूँ, इसलिए ये पूरी मैंने पढ़ना पड़ा कि चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल में बा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। श्री सत्यनारायण जी की आरती को जो कोई गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। तो ये सज्जनों में बताना चाहता हूं कि ये कहत शिवानंद स्वामी, इसमें सभी देवी देवताओं की कहानियां ये लिखी है।
मतलब ये आरतियां लिखी, और हर देवी देवता को इसने इतना लंबा चौड़ा चढ़ाया है कि बस इस देवता की पूजा करने से ये हो जाएगा, उस देवता की ये हो जाएगा। हाँ, मंगेश जी ने प्रसन्न होकर के बंबई से 100 रुपए भेंट किए, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो सज्जनों, ये मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा आप लोगों को सुनाई। इस कथा को सुनाने का मकसद मेरा सत्यनारायण भगवान की कोई अपमान करना नहीं है, वास्तव में मेरा मकसद ये नहीं है। 200 रुपए फिर उन्होंने भेंट किए मंगेश जी ने, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ये हाई कोर्ट में वकील है, और बहुत बड़ी बात है कि इतने बुद्धिजीवी लोग भी हमारे इस आंदोलन से, बुद्धिवादी मानवतावादी आंदोलन से जुड़े हैं। सज्जनों, ये सत्यनारायण भगवान की कथा हम लोगों ने इसलिए बनाई थी ताकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगड़े पिछड़े सभी लोगों को डरा करके और एक दिन में ये कथा हो जाए, हमें थोड़ा बहुत दान दक्षिणा मिल जाए, और इसीलिए ये सारी चीजें लिखी गई थी। आज इन कथाओं का कोई हम करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर इस कथा को करने से ही सब कुछ होता तो आज जेल में बड़े बड़े साधु संत पड़े हुए, उनके चेले इसको कर करके और काम कर सकते थे। और लाखों करोड़ों औरतों को बच्चा पैदा नहीं होता है, लाखों करोड़ों लोग जेलों में पड़े हुए, लाखों करोड़ों लोग निर्धन हैं, उनकी सबकी समस्या हल हो जाती। लेकिन ऐसी कहानियां बनाने का उद्देश्य यही है कि हमें थोड़ा बहुत दान दक्षिणा मिल जाए, और एक जो जजमान रहता है उसको शांति मिल जाए कि मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा करवा ली, तो निश्चित ही कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सज्जनों, इस कथा करने का, प्रवचन करने का मकसद मेरा किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना या किसी देवी देवता का अपमान करना मकसद नहीं है। मेरा मूल मकसद है कि हमारा हिंदू समाज जो भोला भाला है उसको इन कथाओं के माध्यम से डराया गया है। मेरी माता बहनें, उनको डराया गया है, हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगड़े पिछड़े सबको डराया गया है। उन सभी को इस डर से, इस भय से मुक्ति प्राप्त हो और वो मेहनत करे, संघर्ष करे। जैसे कबीर ने कहा कि कर भैया बल आपनी छोड़ बिरानी आस, और जाके घर नदिया बत वो क्यों मरे भी आस। अगर मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे तो सफलता मिलेगी। किसी कथा करने से, किसी व्रत करने से, किसी की पूजा पाठ करने से आपके जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। मेहनत और संघर्ष के माध्यम से सब कुछ होगा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जी, जी। स्वामी जी, ये जो लास्ट स्लाइड थी, इसमें आपने बताया कि ये जो नीचे शिवानंद स्वामी है, जी जी कहत जी। शिवानंद स्वामी, तो हाँ ये हाँ कथाओं का लेखक शिवानंद स्वामी ही हैं। हाँ, हो सकता है ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। क्योंकि जैसे तुलसी के जो हम दोहे पढ़ते हैं या कहीं पे, तो उसमें इन लोगों का नाम आ जाता है, कहत तुलसी या कहत हाँ हाँ, जो जो भी बिल्कुल सही, उसका बिल्कुल राइटर है, सही, उसी बिल्कुल तरह से यहाँ पे आ रहा है। सही। ओके, ओके। जी, जी। तो अच्छा, एक और मैं बता साथियों दूँ को यहाँ पे, वो जो जी, सत्यनारायण जी। जो एक एक बड़ी पॉपुलर हमारे यहाँ पे एक आरती जो पूरे देश में गाई जाती है, ओम जय हुँ, जगदीश हुँ। हरे, ओम जय जगदीश, हुँ, ये हुँ। करीब-करीब 1875 के आसपास लिखी गई थी ये भी, किसी दिन उसपे भी चर्चा करेंगे। अच्छा, जी, बस हाँ, ओके, 1875 के आसपास। ओके। मैंने हिंदी साहित्य से विशेषज्ञता हासिल की, तो उसमें हिस्ट्री में मैंने पढ़ा था। जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। बताइए तो आप, बोलिए साथियों, आप। आप लोगों को कोई अगर प्रश्न हो, तो आप अपना प्रश्न चैट सेक्शन में रख सकते हैं, और तब तक मैं इस जो आज कथा हुई है, उस पर अपनी टिप्पणी कर देता हूँ। स्वागत सबसे है, पहले स्वागत तो मैं जी, सबसे पहले तो मैं ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जितनी भी यहाँ पे कथा कहानी होती है, कोई बीच में थोड़ा-सा सेक्शन देखकर ये ना सोचे कि ये रेशनल वर्ल्ड पे क्या चल रहा है। मैं यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ कि यहाँ पे जो हम लोग ये कथा ला रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि हमारे जितने भी लोग हैं, जो माताएँ, बहनें जो इनमें फँसी हुई हैं, या जो भी धार्मिक लोग फँसे हुए हैं, जो थोड़ा-सा रेशनल की तरफ आ रहे हैं, वो उनको भी इस धार्मिक ना चीज़ को कहें, अपन जानें। अंधविश्वासी कहें, अंधविश्वासी कहें, हाँ, हाँ, जो धार्मिक ना कहें। अंधविश्वासी, जी, पाखंडी जो भी लोग हैं, ये लोग जब इसको जाने, तह में जाने, अगर वो जब इसके गहराई में जानते हैं, वो तो ब्राह्मण को बुला लेते हैं, वो आके कथा कह के चला जाता है। लेकिन संस्कृत में कह के जाता है, उनका अर्थ उनको नहीं पता होता है। जब यहाँ पे आप उसका अर्थ देख लेते हैं कि अच्छा ये मतलब है, इसमें तो सिंपली बता रहा है कि डरा रहा है इसमें तो हमें। अब ये कैसे डरा रहा है, ये पब्लिक नहीं जानती है। कि ये भी नहीं जानती है कि उसमें विष्णु की, नारद की बात हो रही है, या किसी ब्राह्मण को या वैश्य को किस तरह से छलावा दिया जा रहा है, डराया जा रहा है। ये लोग नहीं जानते। उनको बस ये ऐसा लगता है कि सत्यनारायण बाबा की कथा कहला दें, ब्राह्मण को बुला लें, कुछ दान दक्षिणा दे दें, तो उससे हमारा कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये तो वर्ड्स हैं। वर्ड्स जो हैं, अगर कोई आप जो है आपके घर में कोई भी आके, कुछ भी आके पढ़ के चला जाए, कुछ खास तरह से रिचुअल परफॉर्म करके, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस लेकिन
होता क्या है कि जब उसमें जो चीज़ लिखी हुई है वो आपके सामने फ्लैश हो गई ना, तो काफ़ी कुछ साफ हो जाता है। तो ये है। दूसरी बात कि ये जो कथा कहानी है ये जनरली सारा जो कर्म है ये मुस्लिम शासन काल से ही शुरू हुआ है, और उसके बाद से ब्रिटिश काल में और आज़ादी के बाद तो तेजी से ये फैला है। क्योंकि ये जो समस्या हुई थी ना पेट पालन की, जब से मुस्लिम शासक यहाँ पे भारत में आए हैं, तो यहाँ पे जो एक वर्ग था जिनको राजाओं के, यहाँ के राजाओं से अच्छा खासा मिल जाता था, मठों में दान मिल जाता था, तो उनके जो पेट पालन की समस्या हो गई। अब विदेशी राजा आ गया, वो अपने मुस्लिम मौलानाओं को, मुफ्तियों को दान देता था, इनको क्यों देगा? तो इन लोगों ने इस तरह की चीजें इजाद कर करके हर घर में घुस घुस के, मतलब जो इनके अपने, जिनको ये समझते थे कि इनकी से हम पैसा बटोर सकते हैं, वैश्यों के पास पैसा है उनसे हम ले सकते हैं, तो इस तरह की चीजें इन लोगों ने प्रैक्टिस में शुरू कर दी। तो जो ब्राह्मण भी दो तीन कई कैटेगरी के होते हैं। एक तो था कुटिल ब्राह्मण जो ये जातिवाद क्रिएट कर रहा था। दूसरा एक था जो इसके आधार पर अपना पेट पालन कर रहा था। मतलब जिसके पास भी पैसा है, धनाढ्य है, उसके यहाँ जाकर कथा कहकर ये अपने पेट पालन कर रहा जी, था। यहाँ बीच तो में इस एक तरह बात से और मैं जोड़ दूँ, एक बात और जोड़ जी, दूँ आपको। देखिए क्या होता जी, है जी। कि एक क्या होता है कि लोग ब्राह्मण शब्द का यूज़ करते हैं तो उससे प्रॉब्लम पैदा होती है। हमेशा ब्राह्मण जो पुरोहित होता है ना, पुरोहित हुँ, हुँ। ₹100 फिर उन्होंने जब कोई नया घर खरीदता है तो खुद के पैसे से तो ब्राह्मणों द्वारा सत्यनारायण भगवान कराना क्या मेहनत का अपमान करना नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही है। हम मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो हमें जो मज़दूर होते हैं या जिन लोगों ने मकान बनाने में मेहनत की है, संघर्ष किया है, उन लोगों को भोजन करवाना चाहिए और अ, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ, सारी दुनिया के विद्वानों को ये बात समझना है। देखिए 3 लोग होते हैं, ब्राह्मण, पुरोहित और पंडित, ये तीनों अलग-अलग होते हैं। ब्राह्मण एक कम्युनिटी होती है। पंडित वो होता है जो ज्ञानी होता है, यानी जैसे आप ज्ञानी हो तो आप भी पंडित है, मैं भी पंडित हूँ और दुनिया में जो भी ज्ञानी है, मान लो कोई कंप्यूटर का विशेषज्ञ है तो वो भी पंडित है, यानी जो जिस विषय का विशेषज्ञ है वो पंडित कहलाता है। और पुरोहित वो होता है जो धार्मिक कर्मकांड करा करके, कथा करा करके, प्रवचन करके और अपना पेट पालन करता है, उसको हम पुरोहित कहते हैं। तो वास्तव में समाज को ठगने का काम पुरोहित लोग करते हैं, यानी कहीं ना कहीं जो पुरोहिताई का काम करते हैं, उन लोगों को दान दक्षिणा चाहिए तो वो नए नए षड्यंत्र करके, नई नई कहानियां बना करके, नए नए देवी देवता पैदा करके और अपना पेट पालन करते हैं। जैसे अपने यहाँ पे एक नए देवता पैदा हुए हैं अभी, मतलब 50-100 साल पे, अभी 1917 में मरे हैं वो, हमारे जो साईं बाबा थे, मुस्लिम परिवार में पैदा हुए और हिंदुओं ने उनको इतना महिमा मंडित किया टीवी के माध्यम से कि वो भी एक नए देवता, नए भगवान पैदा हो गए। तो हम अरे भाई, भगवान विष्णु, शंकर, गौरा, पार्वती देवी, जो हमारे जो पुराने भगवान है उनसे काम नहीं चल रहा। ये नए नए भगवान पैदा करके, नई नई कथाएं जोड़ करके लोगों का मनोरंजन करवाना और पैसा बटोरना इनका मकसद है। हिंदू समाज को दिशा देना, राष्ट्र को दिशा देना, ये मकसद नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे विशेष बात ये बता दूं कि जो पुरोहित होता है वो ब्राह्मण को भी ठगता है। हर ब्राह्मण ठगोरा नहीं होता, हर ब्राह्मण पुरोहित नहीं होता है। ब्राह्मण मिलेंगे आपको, टीचर भी मिलेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर मिलेंगे, इसके बाद मजदूर मिलेंगे, किसान भी मिलेंगे, वो आम आदमी बेचारा, वो भी ब्राह्मणवाद का शिकार है। यानी ब्राह्मण को पुरोहित जो होता है, यानी ब्राह्मणों में जो पुरोहित होता है या किसी भी जाति में जो पुरोहित बनता है, वो सारे समुदाय को ठगता है। वो ब्राह्मण को भी ठगेगा, वो क्षत्रिय को भी ठगेगा, वो वैश्य को भी ठगेगा और वो शूद्रों को भी ठगेगा। मेरा कहने का भाव यह है कि जैसे मैं प्रवचन करता हूं तो मैं जगाने का प्रवचन करता हूं, और मुझे भी दान दक्षिणा लोग देते हैं, आज भी जैसे ऑनलाइन पर प्रवचन में पैसा दे रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मेरा कहने का भाव ये है कि पुरोहितों का काम है लोगों को ज्ञान दे। जैसे हमारे यहाँ पे मुल्ला मौलवी लोग जो बैठते हैं वो उर्दू पढ़ाते हैं या अरबी पढ़ाते हैं, तो ऐसे हिंदुओं के मंदिरों में भी हमारे जो विद्वान है या पुरोहित साथी है, उन लोगों को पाठशाला चलाना चाहिए और संस्कृत की विशेषज्ञता हासिल करे, वेद पुराण उपनिषद पढ़े और उससे उनको पैसा मिले, ताकि उनको ऐसी ठग विद्या या कर्मकांड कराने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। ठीक है, बहुत-बहुत साधुवाद, जी, धन्यवाद। बोलिए। जी, और जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो स्वामी जल्दी बताइए। जी, जी, बताइए। स्वामी जी, आपके जो फैन हैं सचिन रोकड़े, वो आपसे लाइव एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो इनको स्वागत है, मैं स्वागत। हाँ, जोड़ रहा हूँ। स्वागत, स्वागत, जी, स्वागत, स्वागत। सचिन रोकड़े अपना अ, प्रश्न रखें। जय भीम सर, जय भीम जी, गुरुजी। जी, तो जय भीम। क्वेश्चन मतलब रिलेटेड टू स्टोरी क्वेश्चन है, बट उससे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेरी है। लाइक आजकल आप देखते हैं ये सत्यनारायण की कथा और पूजा 15 अगस्त को की जाती है। मोस्टली 15 अगस्त को हर सोसाइटी में की जाती है। तो मुझे इसके पीछे का कुछ वैलिड रीजन नहीं दिखता, क्यों ये 15 अगस्त को क्यों करते हैं? हमारा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को है, वहां पे आप झंडा फहराओ,
उसके रिलेटेड लोगों को बताओ कैसे हमारे जी, फ्रीडम मैं फाइटर ने समझ इसके गया। लिए स्ट्रगल मैं किया, बट ये आपकी बात क्यों समझ गया करना मैं। चाहते हैं, क्यों करते हैं ये? हाँ, हाँ, और कोई प्रश्न है आपका? यही है? यही नहीं, प्रश्न है यही ना? है, क्योंकि मुझे लग रहा है ठीक, कि जी, मैं ये समझ मैं डाइवर्ट समझ गया करना जी, चाहते हैं आगे जाके मैं कि मैं फ्रीडम जी, बता फाइटर का जो भी जी। है ना ओके, मैं ओके, बता ओके, देता हूँ, सचिन जी। देखिए ओके, ठीक है, मैं सचिन बता जी, मैं सब सचिन समझ जी, गया ना। बोलने दें। देखिए अभी क्या है सॉरी कि सर। सचिन जी आप मतलब मैं इशारे से समझ जाता हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात है आज हम लोगों ने एक प्लानिंग किया है कि भारत में जितने भी बड़े-बड़े महापुरुष पैदा हुए हैं, क्रांतिकारी लोग हुए हैं, उनके उनके जन्मदिन को और उनके मृत्यु दिवस को किसी न किसी देवी-देवता से, किसी न किसी कहानी से जोड़ करके और उनके अनुयायियों को डाइवर्ट किया जाए। हमारे शहर में यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की जो जयंती आती 14 अप्रैल को, तो यहाँ साईं भगवान का एक बहुत बड़ा भंडारा होता है ताकि जितने भी दलित, आदिवासी, पिछड़े हैं, वो वहाँ पे खाने-पीने चले जाएँ और डॉक्टर अंबेडकर को भूल जाएँ। तो ये तो सदियों से साजिश रही है, आज भी है और आगे भी चलती रहेगी। जी, जी। चलिए, जी, ओके, धन्यवाद ओके धन्यवाद। सचिन जी, ओके, ओके, थैंक यू। बस। अ, हेलो। स हाँ, सेकंड क्वेश्चन था, जस्ट जी, नॉर्मल बताइए, क्वेश्चन। बताइए। हेलो। बताइए, बताइए। अच्छा, हाँ। अच्छा, ओके, ओके, पूछिए। मैंने सारे 5 अध्याय सुन लिए। फर्स्ट अध्याय में वो ब्राह्मण लोग मृत्यु लोक के लिए बात करते हैं, और सेकंड अध्याय में जब विष्णु जी स्टोरी बताते हैं, वो स्टोरी बताते हैं एक लकड़ी बेचने वाले की और ब्राह्मण की। तो वो कौन से लोक में थे? वो लोग मृत्यु लोक से नहीं थे और ये लोग मृत्यु लोक के बारे में बोल रहे हैं, तो कुछ लाइक ये हाँ, ठीक है, मैं समझ में समझ गया। नहीं आ रही कैसे क्या होता बात है, हो रही है। देखिए क्या होता है, पूरी दुनिया में जो एक तो क्या है लोक होता है, उसको लोक कहते हैं और मरने के बाद क्या होगा, ये लोगों को पता नहीं है। इस वजह से उसको वो परलोक कहते हैं। यानी जो अच्छा फिर भगवान की जो हमने कल्पना की पूरी दुनिया में भगवान की जो इंसान ने कल्पना की है, तो उसने क्या करा देखिए अगर भगवान की हम कल्पना करें कि भगवान के 2 हाथ होते हैं, तो क्या उसमें क्या फ़र्क पड़ता? तो नहीं, भई भगवान के 4 हाथ होते हैं, भगवान के 8 होते हैं, भगवान के 1000 हाथ होते हैं। अगर 2 हाथ इंसान के होते, 2 ही भगवान के होते, तो फिर भगवान में क्या विशेषता? अब जैसे एक आदमी तो पलंग पे सोता है, अगर भगवान भी पलंग पे सोते हैं तो क्या मतलब क्या विशेषता है? तो हमने कहा कि भगवान मतलब सांप का बेड बनाया है और क्षीर सागर में निवास करते हैं। तो इस तरीके की ये कल्पनाएं की गई है और सारी दुनिया में ऐसी इसको कहते हैं माइथोलॉजी और पूरे वर्ल्ड में ऐसी माइथोलॉजी होती है देवी देवताओं के नाम पर हमारे पूर्वजों ने भी की है और सारी दुनिया में ऐसी माइथोलॉजी होती है। आज हम पढ़े लिखे हो गए, आज हम सब लोगों को हिस्ट्री का, पुरातत्व विज्ञान का, मनोविज्ञान का और देश दुनिया का नॉलेज है, तो आज हम हमें समझना चाहिए। अच्छा, आज कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो माइथोलॉजी को इतिहास बताने का प्रयास कर रही है, ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये बहुत दुख होता है ऐसे पढ़े लिखे मूर्खों को जब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ टीवी पे और इंटरनेट पर कि वो मिथकों को हिस्ट्री बताने का प्रयास करते हैं, वो गलत है। चलो मंगेश जी एक बड़ी प्यारी बात लिख रहा है, 100 रुपए दान भी दिया, बहुत बहुत साधुवाद। स्वामी जी जी, ने किया हुआ आज का सत्यनारायण दुनिया में हुआ आज तक का सबसे बेस्ट सत्यनारायण है ना। आज सत्यनारायण के बारे में पता चल गया आपको कि सत्यनारायण कौन है जी, ना। जी, ओके, ओके सचिन, ओके। और कोई तो साथी जुड़ना यहाँ पे चाहते हैं? मंगेश जी यहाँ को जोड़ लो, हाँ, कुछ और पूछना चाहते हैं तो आना चाहते हैं। मैंने लिंक शेयर कर दिया है, जो भी मेंबर्स हैं या जो लोग हैं, वो लोग आ सकते हैं, वो प्रश्न रख सकते हैं। मेंबर्स के लिए मैं साथियों बता दूं कि मेंबर्स के लिए मैं ये स्पेशल सुविधा दे रहा हूं। जो भी हमारे मेंबर्स हैं, उनको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट से भी अर्लियर एक्सेस जो हमारे इंडिविजुअल ये होते हैं, डिबेट्स होती हैं, उनके लिए भी। तो उन साथियों को मैं प्रेफ़रेंस भी दूँगा जोड़ने में। और बाकी साथी ऐसा नहीं है कि बाकी साथियों को नहीं मौका दिया जाएगा, सबको मौका दिया जाएगा, लेकिन अर्ली एक्सेस मैं उन लोगों को दूँगा जो साथी जुड़े हुए हैं, उनको कुछ तो बेनिफिट मिलना ही चाहिए। ओके। तो यहाँ पे और कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और एक बात मैं और क्लियर कर दूँ कि ये जो आज की सत्यनारायण कथा हुई है, तो साथियों इसका मतलब ये नहीं है, मैं क्लियर एक चीज़ इंडिकेशन दे दूँ, कि यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आप घर में बुला के सत्यनारायण कथा कहिए। यहाँ पे ये तो देखिए सब समझ में आ स्वामी गया, जी उनको का सब भले ही समझ में नुकसान होगा, स्वामी जी की दुकान भले ही बंद होगी, लेकिन मैं क्लियर बता देता हूँ यहाँ पे, पूरा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। इसका मतलब अरे ये वो नहीं समझ है कि गए आप तो कोई सत्यनारायण दिक्कत कथा कहें। नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं लेकिन है। यहाँ पे जो है ना, ये सत्यनारायण में साफ-साफ जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ़ पेट पालन का साधन है। इस कथा को कहला के, जैसे हमने शुरू में भी ये चीज़ मेंशन कर दी थी, कि यहाँ पे एक वर्ग जो है वो अपना पेट पालन करता था। आज भी कहानी होती है। चौपालों पर लोग जो है कथाकार होते हैं, कथा कहते हैं। जी, जी। लेकिन अच्छा ये जो मैं ब्राह्मण और पुरोहित वर्ग था, वो हाँ, बहुत चतुर था। पुरोहित वर्ग। उसने जी, हाँ, उसने क्या किया कि घर में घुस-घुस के कथा कहा और उसके बदले में पैसे बटोरे। तो वो बहुत चतुर था। अन्यथा शाम को तो चौपालों पर भी बैठ के कथा कहानी होती थी।
तो ये इनकी चतुराई थी और इससे इन्होंने अपना पेट पालन किया है। यहाँ पे एक बंधु हैं, राम अवध सिंह जी हैं, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ, ये कुछ मतलब पूछना चाहते हैं। जी, जी, जी। नमस्कार स्वामी एक जी। प्रश्न जी हाँ। हाँ, जी, नमस्ते, मैं नमस्ते। चाहूँगा कि सिर्फ़ एक ही प्रश्न रखें क्योंकि हाँ, ये संक्षिप्त हाँ, में। एक ही प्रश्न रखेंगे। जी, स्वामी जी, ये सत्यनारायण भगवान की जो कथा हुई और इसमें जिन लोगों ने कथा सुना, जी, जी, जी। वो कथा क्या थी ये बताया नहीं गया। हाँ, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ब्राह्मण ने भी सुना, लकड़हारे ने भी सुना, राजा ने भी सुना और बनिया ने भी सुना, लेकिन वो कथा क्या थी ये नहीं खुला। हाँ, बहुत 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 गहरी बात। ये मैं कई जगह बताता हूँ कि सत्यनारायण भगवान की कथा में सत्यनारायण की कथा नहीं है, वो बनिए की हाँ। कथा है और वो उसकी मतलब ब्राह्मण की कथा है, लकड़हारे की कथा है, राजा की कथा है, लेकिन सत्यनारायण भगवान की बायोग्राफी नहीं है। सत्यनारायण भगवान कब पैदा हुए थे, उनके माँ बाप कौन थे, उन्होंने क्या क्या काम किए, उन्होंने कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने पुल बनाए, कितने देशों पे राज किया, क्या करा, उन्हें कौन कौन सी किताबें लिखी, कौन कौन से संविधान लिखे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। यही तो देखिए, भारत की भोली भाली जनता इतनी है कि सदियों से हमारे यहाँ पे, वैसे ये 200-300 साल पहले लिखी गई होगा मुगल काल के जमाने में, तो ये कहानी जो लिखी गई, आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई सत्यनारायण भगवान को तुम कथा कर रहे हो, इसमें सत्यनारायण तो बताओ हमें। आपसे हम पैसा, आप हमें पैसा, हम आपको पैसा दे रहे हैं, दान दक्षिणा दे रहे हैं, आपके पैर पड़ रहे हैं, चरणामत ले रहे हैं, लेकिन इसमें सत्यनारायण भगवान है कहाँ, ये बताइए आप। इसमें तो बनिए की कथा सुना रहे हो आप, एक ब्राह्मण की कथा, लकड़हारे की, राजा की कथा सुना रहे हो, इसमें सत्यनारायण है कहाँ। बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने, बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद, धन्यवाद। जी, ओके, ठीक है ओके सर, धन्यवाद। रामावत जी, थैंक यू, ठीक है, बहुत थैंक यू। अच्छी बात, बहुत अच्छी। और एक राजेश पटेल जी हैं, इनको मैं जोड़ रहा हूँ। जी, राजेश जी, एक क्वेश्चन, सिर्फ़ एक क्वेश्चन। हेलो। हाँ, जी, हाँ, जी। स्वागत है पटेल जी। हाँ सर, जैसे आपने कहा था कि लीलावती ने मतलब भगवान का प्रसाद अगर जैसे नहीं खाई तो चली गई थी, तो उसको मतलब भगवान का अपमान हो गया। तो जैसे सर कार्तिक का महीना आने वाला है, हमारे यहाँ आस पास पड़ोस में सत्यनारायण की कथा होता है। यदि जी, मैं जी। अगर उस प्रसाद को अगर लेके मैं या कुत्ता या सुअर को खिला दूं, तो धर्म शास्त्रों के अनुसार मुझे क्या दंड मिलना चाहिए? वो तो फिर मिलना ही चाहिए जो दंड है। सत्यनारायण भगवान नाराज हो जाएंगे, आसमान फाड़ देंगे, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। आपको किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। क्यों? भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसी जगह जाओ मत जहाँ पे अपने को वाद विवाद हो, है ना। चलो ठीक है, तो मजाक की बात है, पर अपने को देखिए, अगर आप ओके, किसी कर्मकांड को नहीं मानते हैं तो हमें किसी का अपमान भी नहीं करना है। ऐसी जगह जाना नहीं है, और जाओ तो फिर उनका जो नहीं रिचुअल्स वगैरह स्वामी है। जी, हाँ, बात ठीक है कि जैसे अपमान नहीं करना है, लेकिन अपमान अगर नहीं करेंगे तो आदमी जागरूक कैसे होगा? तो ये तो इसका मतलब परंपरा चलती चली नहीं, नहीं, जाएगी। देखिए, देखिए क्या है कि देखिए, जागरूक अगर करना है आपको, तो हमने बताया ना आपको। देखिए, आज हमने सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में पूरा XYZ बता दिया, तो लोगों को पता चल जाएगा कि वास्तव में क्या, वास्तव में सत्यनारायण भगवान की कथा क्या होती है, क्या नहीं होती है, तो पूरा पता चल गया ना। तो देखिए, जागरूक करने के लिए आपको उन कथाओं का मनोवैज्ञानिक हिस्टोरिकल विश्लेषण करके बताना चाहिए। जैसे अभी एक प्रश्न किया था पिछले कॉलर्स ने कि भाई सत्यनारायण भगवान की कथा में सत्यनारायण भगवान कहाँ है। आपके घर, अगर किसी के घर सत्यनारायण भगवान की कथा और पंडित जी आए, तो उनसे पूछो कि भाई इसमें सत्यनारायण भगवान बता दो, उनकी कथा कहाँ है, तो वो भाग जाएगा पूरी कथा छोड़ के। तुम्हारे हाथ जोड़ू, तुम तो नास्तिक हो, धर्म विरोधी हो, भीमटे हो, नवबौद्ध हो, वामपंथी हो, मुसलमान की औलाद हो, ईसाई हो, तुम्हें अंग्रेजों से पैसा मिलता है, तुम्हें चीनियों से पैसा मिलता है, तुम देशद्रोही हो, तुम हिंदू विरोधी हो, तुम राष्ट्र विरोधी हो, ऐसे सारे आक्षेप लग जाएंगे। ठीक है, समझ गया मैं। ओके, ओके, सोनी ओके कुमारी जी क्या कह रही राजेश। है? सोनी कुमार जी आपसे कुछ बात करना चाहती हैं, मैं इनको लिंक दे रहा हूँ, आप आ जाइए। साथियों, कुछ बॉक्स खाली कर दीजिए हाँ सर, हमको। जिनसे बात हो गई। ओके, हाँ सर, मेरा ओके, प्रश्न पूरा हो गया है, बाद में बात करेंगे। ठीक ठीक है, है, धन्यवाद, ओके, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। संक्षिप्त में बोलिए। एक प्रश्न ही रखें और जल्दी में रखें, आप आ जाएं, जो सोनी कुमारी आना चाहती थी। तो यहाँ पे देखिए साथियों, एक जो प्रश्न था ना अगस्त वाला महीने का, बरसात के महीने का, ये मैंने भी देखा है कि बरसात के महीनों में कथा होती है और बीच में एक वो लगाया जाता है, एक बांस का पेड़, हरे बांस का पेड़ लगाया जाता है। तो इसके पीछे अगर जो राजीव पटेल जी हैं, उन्होंने जितने भी भारत में पर्व मनाए जाते हैं उस पे उन्होंने एक बड़ा अच्छा किताब लिखा था। उस पे मैंने वीडियो 148 बना, नहीं 148 या 144 शायद है वीडियो, वो बनाया हुआ है, तो उसमें आप देखिएगा।
उसमें उन्होंने बताया है कि ये उस समय हमारे जो लोग थे ना, जो सम्यक कल्चर के थे, वो लोग क्या करते थे कि कथा कहानी नहीं करवाते थे, वो पेड़ इसलिए लगवाते थे ताकि ऊपर से जो बिजली गिरती थी ना बरसात के दिनों में, वो सीधे नीचे जमीन में चली जाए, ये कारण था। इसको भी इन लोगों ने कब्जा करके और कथा कहानी से जोड़ के और उसके भीतर ले आए हैं। हाँ, चलिए, ये भी हाँ, ठीक, बहुत पॉइंट बहुत थे। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात जी। और मैं बता दूं, सोनी जी को जोड़ लीजिए। मैं आपको बता दूं कि देखिए मैंने भगवान बुद्ध, इनको लिंक हाँ, भेज दिया है, वो हाँ, आए नहीं। देखिए भगवान बुद्ध को जो प्रवचन करते थे तो वो कहानी ऐसी सुना करके और अपनी बात को रखते थे। उसी की नकल फिर हमारे पौराणिक विद्वानों ने की, और उसी से कहानियां किस्से बहुत सारे बनाए गए। भगवान गौतम बुद्ध की जो जातक कथाएं हैं, जिनके माध्यम से भगवान अपने प्रवचन में कुछ कहानियां सुना करके बोलते थे। जी जी, बोलिए। जी, ये ऋतिक निगम को मैंने जोड़ा है। एक सवाल रखें बस। आप मतलब पंडित जी से मुझे पूछना है कि आप मतलब पंडित हो या फिर बौद्ध हो? नहीं, पंडित का मतलब तो मैंने बता दिया। देखिए आप यहाँ पे जाति प्रश्न ना करें, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, ये नहीं। मैं ऋतिक जी, नहीं, ऋतिक तो क्योंकि निगम। देखिए मैं आप पंडित हूँ ना। पंडित का मतलब क्या होता है? विद्वान होता है। आप, मैं विद्वान हूँ, मैं विशेषज्ञ हूँ धर्मशास्त्रों का। आपको क्या, मैं बुद्धिस्ट का, हिंदू का, जैन का, बौद्ध का, ईसाई का, आस्तिक का, नास्तिक का, सबकी मैंने विशेषज्ञता हासिल करी। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म। आपको प्रश्न है सत्यनारायण भगवान की कथा से रिलेटेड कुछ पूछना है, जी जी ज्ञान जी, लेना तो है? देखिए मुझे वही पूछना है। तो देखिए अगर आपने संपूर्ण नहीं नहीं, आप जो देखिए, वेद आप बहस नहीं करिए, आप बहस नहीं करिए। आपको पूछना क्या है वो ऋतिक पूछिए। निगम, मैं पंडित हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं आस्तिक हूँ, नास्तिक हूँ, इससे कोई मतलब नहीं। ऋतिक आपको आपको निगम, पूछना क्या है बताइए। आपसे मैंने कहा था एक प्रश्न के लिए आप एक प्रश्न पूछ चुके हैं, अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। आप जो है ब्राह्मणिकल धर्म से को मानते हैं या आप बुद्धिस्ट हैं? जी, हाँ, मैं सनातन हिंदू हूँ। बस जी। ठीक है, कोई ओके, दिक्कत थैंक नहीं, यू, ठीक, सही थैंक है यू, तुम्हारा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत थैंक नहीं। यू। इनको मैं बाहर कर देता हूँ, एक प्रश्न इनका ऑलरेडी हो भी चुका है जी। ठीक है, अब इसके खत्म बाद से, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हाँ, आप इसके बाद से बहस मत मुझे करवाइए। लगता किसी है को प्रश्न कि पूछना तो और नीचे कोई करना है दीजिए। नहीं। जी, जी। ये तो चंपू लाल सिन्हा कोई प्रश्न करना चाहते थे, पूछ लो क्या। जी, मैंने सबको नीचे कर कह दो। रखा है कि जिन्हें भी प्रश्न करना है वो कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी कर सकते हैं। चैट यहाँ बॉक्स में पे, नीचे कर दो। हाँ, यहाँ पे साथियों मैं बता दूं, मंडे को मैं किसी को प्रश्न उसके लिए नहीं जोड़ता हूँ लाइव सेशन, उसमें समय खराब होता है। 1 ही घंटे का हमारा सेशन होता है। ठीक आज है, तो एक्स्ट्रा ओवर हो रहा है, तो जी जी प्लीज जी। आप लोगों को बाकी के थर्सडे और संडे सेशन में आए, वहाँ पे आप लोग हमसे बात कर सकेंगे। तो आज का सेशन जो कुल मिला के रहा वो ये रहा कि सत्यनारायण कथा की बहुत डिमांड भी थी और बहुत घरों में होता भी था। तो वास्तव में इस कहानी में बहुत कुछ है नहीं, सिंपली वही कथावाचन की कथा है। हर जगह विष्णु, जो वैष्णव मार्ग के लोग होते हैं, जो विष्णु को अपना मानते हैं, और ये भी प्रमाणित हो चुका है कि विष्णु जो है महायान शाखा से ही वज्रयान होते हुए और फिर शैव मार्ग और फिर द्वैत में जाकर विष्णु मार्ग से निकला हुआ है। तो ठीक ये है, जो लोगों में, जी, जी। तो इन लोगों में जो घरों में ये जो चीजें आई हैं, वो लोग इसको बौद्ध मार्ग के खत्म होने के बाद से ब्राह्मणिकल सिस्टम में फंसे हैं और वहां से अपने घरों में कथा कहानी कराने लगे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप जान जाइए इन कथाओं की सच्चाई और उसके हिसाब से खुद से आप डिसीजन लीजिए। बाकी ठीक लास्ट है। में आप स्वामी जी, आप अपनी बात रख दीजिए इस पे। जी जी जी, देखिए इस कथा को सुनाने का मेरा मकसद यही था कि कथाओं के पीछे का जो रहस्य क्या है। हमारे यहाँ पर ये मिथिकल स्टोरियां हैं, इनके माध्यम से जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थे, जो भी पिछड़े अगड़े जो भी लोग थे, उन लोगों को ब्राह्मणवादी बना करके या तथाकथित अंधविश्वासी बना करके, देवी देवताओं का डर दिखा करके, परलोक का लालच दिखा करके ये कथाएं की गई है, और इससे हमें पैसा प्राप्त होता रहे। और दूसरा मैं बता दूं अपने बारे में कि मैं रैशनलिस्ट और ह्यूमनिस्ट हूँ। यानी मैं किसी जाति धर्म संप्रदाय से नहीं, मेरा मकसद मैं भारतीय हूँ, और मैं रैशनलिस्ट और ह्यूमनिस्ट हूँ, और मानवता का कल्याण चाहता हूँ। चूंकि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ, तो मेरा कर्तव्य कि हिंदू समाज में अंधविश्वास और पाखंड दूर होकर के हिंदू समाज सशक्त बने, प्रबल बने। और ये जो देश में जो जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई जो भी हमारे भाई है, चाहे हम एक ही कल्चर के हैं, थोड़ा बहुत मत भिन्नता हमारी हो सकती है, लेकिन इस हमारा मकसद सुधार होना चाहिए, ना कि द्वेषता फैलाना। चाहे वो ब्राह्मण हो, बौद्ध हो, जैन हो या सिख हो, कोई भी हो, लेकिन हमारा मकसद होना चाहिए कि हमारे धर्म ग्रंथों में या हमारी परंपराओं में या हमारे समाज में जो विकृतियां आई है या विकृतियां फैलाई गई है स्वार्थों के कारण, उन विकृतियों का या उन कथाओं का या उन गलत चीजों का पर्दाफाश होना चाहिए, ताकि समाज को ज्ञान मिले और समाज रैशनलिस्ट, ह्यूमनिस्ट बने, और हम लोग इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस, फ्रांस से आगे बढ़े। ये मेरा मकसद है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।
ओके, थैंक यू स्वामी जी, आज के प्रवचन के लिए और आज की कथा के लिए। जी, जी, धन्यवाद।